हम वॉल्यूम करो, हाई करो, ऊंचे करो। हेलो हेलो। हाँ नमो। दोनों हाथ जोड़िए छाती समक्ष। परमात्मा महावीर की मंदिर माला 2024 काठमांडू नेपाल। कमल पोखरी स्थित जैन मंदिर। जय ईश्वर, जय जगदीश। आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। मेरे जीवन का भाग्यशाली दिन है। परमात्मा महावीर की वाणी रूबरू सुनने मिल रही है, श्रवण करने मिल रही है। मेरा बहुत भाग्य है। हे प्रभु, ऐसा अवसर हमेशा मिलता रहे। आपकी वाणी सुनते रहने और हमारा जीवन मंगल और कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। हमारे जीवन में जो उपयुक्त है हम रुके हुए हैं, वहां से आगे बढ़े, आनंद और परमानंद की ओर, मुक्ति और परम मुक्ति की ओर। ऐसी कृपा हम पर बरसाए। आपकी अमी वर्षा, अमित वर्षा बरसती रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। हे सिमंदर स्वामी, आपकी असीम असीम कृपा हम पर बरसती रहे। आपकी कृपा से ही सतत धारा हमें मिल रही है। बस ये धारा हमेशा मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे, मुक्ति और परम मुक्ति की ओर, आनंद और परमानंद की ओर। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। सर्वसिद्ध परमात्मा, आपकी अनंतता और आपकी असीम कृपा सारे ब्रह्मांड में आपने हमारे लिए छोड़ी है, वो हमेशा हमें मिलती रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। सर्व साधु परमात्मा, तीनों लोक के सर्व साधु परमात्मा, आप ही हमारे प्रेरणा बल हो, ज्ञान बल हो, शक्ति बल हो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो।
सर्व माता पिता, सदगुरु भगवान गुरुजन, सर्व जीव जीव, आप सबकी असीम असीम कृपा मुझ पर बरसती रहे। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। અહીંયા પડદો નાખી બહુ અવાજ આવે છે. हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ खाली પડદો નાખી એ રહેવા દે ત્યાં. हाँ ठीक है. अखियन हर कन लागी हमरी, अखियन हर कन लागी, अखियन हर कन लागी हमरी, अखियन हर कन लागी। दर्शन देख पार्श्व जिनेश्वर, दर्शन देखो पार्श्व जिनंद को, भाग्य दशा अब जागी रे प्रभु जी, अखियन हर कन लागी लागी, अखियन हर खन लागी, हर खन लागी, हर खन लागी रे लागी, अखियन हर खन लागी प्रभु जी, अखियन हर खन लागी। दर्शन देखो पार्श्व जिनंद को, भाग्य दशा जागी, भाग्य दशा अब जागी प्रभु जी, भाग्य दशा जागी। दर्शन देखो पार्श्व जिनंद को, दर्शन देखो पार्श्व जिनंद को, भाग्य दशा अब जागी रे, अखियन हर खन लागी लागी, अखियन हर खन लागी। अकल अगोचर और विनाशी, अकल अगोचर और अविनाशी, जग जनने करे रागी, जग जनने करे रागी रागी, जग जनने करे रागी।
शरणागत तुझ पद पंकज की, शरणागत तुझ पद पंकज की, सेवन मन लागी। शरणागत तुझ पद पंकज की, शरणागत तुझ पद पंकज की, सेवना मुझ मन लागी रे लागी, लागी 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 रे लागी रे, सेवना मुझ मन लागी। लीला लहरे दे निज पदवी, लीला लहरे दे निज पदवी, तुमको सम नहीं त्यागी, तुमको सम नहीं त्यागी लागी, तुमको सम नहीं त्यागी। अगियन हर कन लागी, लागी हमारी अगियन गगन लागी, अगियन हर कन लागी, लागी अगियन हर कन लागी। चंदनी परे वामा नंदन, चंदनी परे वामा नंदन, चंदनी परे। जे छे महासौभागी, जे छे ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता, ज्ञान विमल प्रभु ध्यान धरंता, भव भय भावट भागी रे प्रभु जी, भव भय भावट भागी, भागी भव भय भावट अगियन हर कन लागी, लागी अगियन हर कन लागी। दर्शन देख पार्श्व जिनंद को, दर्शन देखो पार्श्व जिनंद को, भाग्य दशा अब जागी, भाग्य दशा अब जागी। भाग्य दशा अब जागी, जागी भाग्य दशा अब जागी। अकल अगोचर और अविनाशी, अकल अगोचर
शरणागत तुझ पद पंकज, शरणागत तुझ पद पंकज, सेवन मुझ मन लागी, सेवन मुझ मन लागी, गुरु बिन कौन बतावे बाटू, गुरु बिन कौन बतावे बाटू, बड़ा विकट है जन का रे। गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात।
जमघाट है बड़ा विकट जमघाट है प्रभु बड़ा विकट जमघाट है गुरु बिन कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे बात। भ्रांति की पहाड़ी भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में अहंकार हीला अहंकार हीला अहंकार हीला प्रभु जी अहंकार हीला गुरु बिन कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे बात। बड़ा विकट है बड़ा विकट है बड़ा विकट है बड़ा विकट है बड़ा विकट झामगा बड़ा विकट झामगा भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में अहंकार हीला नदियाँ गुरु बिन कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे बात।
पर्वत आड़े, काम क्रोध दो पर्वत आड़े, लोभ चोर संगार, लोभ चोर संगार भैया, लोभ चोर संगार, क्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में, क्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में, अहंकार की लाट भैया, गुरु बिन कौन बतावे बात भैया, गुरु बिन कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात रे भैया, गुरु बिन कौन बतावे बात। मदमत्सर का मेघा बरसल, मदमत्सर का मेघा बरसल, माया पवन बहे, माया पवन बहे, माया 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 का पवन बहे, माया का पवन बहेगा, गुरु बिन कौन बतावेगा, गुरु बिन कौन बतावेगा, बड़ा विकट झंझाट बबिया, बड़ा विकट जमघाट, ओ गुरु बिन कौन बतावेगा, गुरु बिन कौन बतावेगा, क्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में, क्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में, अहंकार करेला, अहंकार करेला, गुरु बिन कौन बतावेला, गुरु बिन कौन बतावेला।
कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर कहत कबीर कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 कहत
गुरु बिना कौन बतावे बाट। उत्तराधीन सूत्र, परमात्मा की वाणी, परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी का सार है, शुरुआत है। पहला अध्याय का नाम है विनय श्रुत। पहले अध्याय में जाने से पहले उसकी पूर्व भूमि का स्वरूप हम देखें। उत्तराध्ययन सूत्र का इतिहास बताते हैं। जिन आगमों के 12 अंग, जैसे हमारे शरीर के 12 अंग होते हैं मुख्य, इसी प्रकार हमारे चीन आगमों के अंदर ये व्यवस्था है 12 अंगों की। परमात्मा की ओरिजिनल वाणी। हर तीर्थंकर परमात्मा के आसपास गणधर भगवंत होते हैं। कोई भी तीर्थंकर हो, भूत भविष्य वर्तमान, अनंत अनंत तीर्थंकरों के आसपास गणधर भगवान होते हैं। गणधर यानी के तीर्थंकर परमात्मा का मार्ग आगे बढ़ाने वाले महापुरुष। और उनके पास ये शक्ति, ये विद्या होती है, क्योंकि जो वितराग होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं। सबसे पहले आपको एक सामान्य बात बताऊं, ज्ञान बताऊं। तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, अरिहंत परमात्मा, ये शब्द हम बार बार सुनते हैं, लेकिन उसमें साम्यता और भेद क्या है? तीर्थंकर भी अरिहंत होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। और जो तीर्थंकर नहीं होते हैं और केवल ज्ञानी होते हैं, अरिहंत होते हैं, सबकी भाव दशा एक सरी की होती है। लेकिन तीर्थंकर वो बनते हैं उसमें से जिन्होंने उत्कृष्ट भावना की है। अरिहंत तो बन गए हैं, केवली भगवंत अरिहंत होते हैं, लेकिन उसे सामान्य केवली भगवंत कहा जाता है। जिनका प्रसार और प्रसारण सीमित होता है, उनकी प्रजा सीमित होती है, उनका पुण्य तीर्थंकर से कम होता है। इसलिए उनका प्रभाव जितना तीर्थंकर परमात्मा का होता है उतना नहीं होता है। और तीर्थंकरों के लिए देवलोक से सम्यक दृष्टि देव देवियां, जिन्होंने मनुष्य भाव के अंदर ये मार्ग की प्रस्तावना, प्ररूपणा और साधना की होती है, ऐसे जो देव बने हुए रहते हैं, वो हमेशा ताक में रहते हैं कि कहां पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ, दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, ताकि हम वहां जाकर उनकी भक्ति कर सकें। और जो तीर्थंकर है उनकी प्रचलन कर सके चारों ओर। ये पुण्य होता है तीर्थंकर परमात्मा का स्वयं का।
और ये पुण्य कहां से आता है, कैसे आता है? एक जीव तीर्थंकर बनता है और एक जीव अरिहंत बनता है। दोनों भगवान है, दोनों केवल ही है, लेकिन एक तीर्थंकर बनता है, एक सामान्य केवली भगवंत बनते हैं। आप आपके आसपास भी कहीं लोग देखते होंगे कि एक जो है अपने में पड़ा है और एक जो है दूसरे में पड़ा है और एक जो है दूसरे के कल्याण में पड़ा है। आप किस में पड़े हो देख लेना। अभी से यहां से शुरुआत होती है आत्मचिंतन की। उत्तराध्ययन यानी ये गाढ़ चिंतन है। ये सूत्र का नाम है अध्ययन। उत्तर की दिशा में अध्ययन करना। अध्ययन यानी चिंतन से एक स्टेप आगे, जहां पर परिणमन की अनुभूति होती है, उसे अध्ययन कहते हैं। और उसे बार बार अभ्यासात्मक बनाना, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो यहां ये 48 घंटे के अंदर हम सिर्फ सुनने नहीं बैठे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ परगेशन। परगेशन यानी निर्जरा भाव। जो हमारे साथ संस्कारों के, कार्मण वर्गणाओं के, 8 प्रकार की कार्मण वर्गणा होती है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, चारित्रा वर्ण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। इस 8 प्रकार की वर्गणा होती है कर्मों की। कर्म की वर्गणा यानी एटमिक क्लाउड्स, बादल। जैसे आप भावना करते हो, इस प्रकार के कर्म के बादल आपके तरफ आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार की भावना, आपकी भावना 24 घंटे चलती है कि 10 मिनट चलती है? 24 घंटे। तो हम 24 घंटे जो भी हम सोचते हैं, भावना करते हैं, उस प्रकार के एटमिक पार्टिकल्स हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग यहां पहुंचे ऐसे नहीं पहुंचे हैं, नेपाल में, काठमांडू में, और वो भी ऐसे देशना में। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे पार्टिकल अट्रैक्ट किए हैं, और वो पार्टिकल के अट्रैक्शन आज आपको परिणाम दे रहा है, जिससे आपको परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी सुनने का अवसर मिला है। अब इस अवसर मिलने के बाद एक क्षण भी चूकना नहीं है, क्योंकि भगवान की ये वाणी है। एक एक क्षण के अंदर, एक एक शब्द के अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता बता देते हैं। तो आपके ऊपर है। आप तो आ तो गए, प्रत्यक्ष भी बैठ गए, परोक्ष में भी कहीं लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो बैठने का अनुभव होता है और अनुभूति होती है, वहां पर 1 to 1 होता है भगवान के साथ, रूबरू। ये रूबरू शब्द है, सूफिया शब्द है रूबरू, के एकाकार, साक्षात्कार, 1 to 1 विद गॉड, उसे रूबरू कहते हैं। तो आप जो बैठे हैं अब उस माहौल में बैठे हैं, रूबरू। वहां पर एक क्षण भी चूकना मत। और दूसरी बात कि आपके अंदर जो भी द्वंद्व है, सवाल है, प्रश्न है, उसको मन में स्थापित करके उसके जवाब के लिए आतुरता पूर्वक ये 48 घंटे कंप्लीटली, कंटिन्यूअसली एक एक शब्द चूकना नहीं है। डिसाइड दिस विद इन योर सेल्फ। तो आप एक शब्द चूकोगे नहीं। बड़े मुश्किल से ये आपको अवसर मिला है ऐसा,
कईयों का शरीर खराब होता है, कईयों का भाग्य खराब होता है, कईयों का सब कुछ है फिर भी मन नहीं है, भोग विलास में पड़े हुए हैं। अभी दिवाली के उसमें सब काम धंधे में पड़े हुए हैं, या कोई घूमने फिरने में पड़ा हुआ है, सब अपने अपने विषयों में पड़े हुए हैं। आपने ये विषय चुना है भगवान की वाणी को सुनना, यहां तक तो पहुंच गए। अब फोकस रहकर भगवान की वाणी सुननी है, फोकस रहकर एक एक शब्द, कोई भी शब्द चूकना नहीं है। आपको जो वाणी मिल रही है वो वही खरी वाणी है, गणधरो रचित वाणी है, ये गणधर रचित वाणी है। इसमें भी गणधरों ने तो रचना कर दी आगमों की। कैसे की रचना? कई बार ऐसी ज्ञानियों की सभा होती है तो कई लोग लिखते हैं, लिखने बैठ जाते हैं कि वो एक एक शब्द क्या बोलते हैं लिख जाते हैं। आज के नए मॉडर्न वर्ल्ड में रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हो रहा है अभी, तो बार बार सुन सकते हैं। वाणी का स्वर जो होता है वो बहुत महत्व का है। जब वो वाणी का स्वर अक्षर स्वरूप किताब में आ जाता है, लिखित स्वरूप में आ जाता है, तो लगभग वो डेड हो जाता है। जब भी वो अक्षर स्वरूप आता है, कोई भी पढ़ सकता है, उसको किताब मिल गई, ग्रंथ मिल गया लिखा हुआ, वो पढ़ लेता है, कोई भी पढ़ लेगा। इसीलिए ज्ञान मार्ग के अंदर परमात्मा का मार्ग है ज्ञान मार्ग, परमात्मा महावीर का मार्ग है ज्ञान मार्ग। और ये ज्ञान मार्ग के अंदर खास उसमें चेतावनी है। अभी जो आपने पद सुना, गुरु बिन कौन बतावे बाट, ये उसका सार है, ज्ञान मार्ग का सार है। गुरु बिन कौन बतावे बाट। आप पढ़ लेते हो, रट्टा मार लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा तो पढ़ लिया जा सकता है, आपको भाषा आती है तो भाषा पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी समझ कौन देगा? तो यहां पर गुरु की हाजिरी की जरूरत है। हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, तो समझ में भी प्रॉब्लम है। विविध प्रकार की समझ होती है और हर जीव अपने लेवल पे समझता है। किताब में से अगर समझना ही होता तो सब लोग पंडित हो जाते पढ़ पढ़ के, और सब लोग भगवान भी हो जाते पढ़ पढ़ के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है? कई पंडित हैं इस दुनिया में, शास्त्री है, पंडित है, लेकिन साधक नहीं है। शास्त्री, पंडित और साधक में क्या अंतर है? हो सकता है साधक जानता बहुत कम है, हो सकता है कि साधक जानता बहुत कम है, लेकिन जो भी जानता है उसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। जो भी जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, ज्यादा जानता है, कम जानता है, मध्य जानता है, लेकिन जो भी जानकारी उसके पास है वो उसके जीवन में साक्षात स्वरूपेण है, जीवन में गुना हुआ है, और उस गुने हुए को जीता है और जी कर उसकी मस्ती में है। इसे साधक कहते हैं। और ये उत्तराध्ययन श्रवण करने के लिए नहीं, मस्ती में आने के लिए है। और दूसरी बात टेक्निकल है, ये टेक्निकल यानी
एज पर लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत जो है साइंटिफिकली चलती है और उसकी गुत्थियां होती है, सीक्रेट्स होती है, वो आप पकड़ लो उसको तो आपको मेहनत कम करना पड़े और परिणाम ज्यादा मिले। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र का भाव ये है कि आप एक तत्वार्थी बनो, तत्वार्थी यानी साइंटिस्ट बनो, एज पर साइंस चलो, और वो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। पहले के जमाने में, आज भी हमारे कितने मंदिर हैं, उसके अंदर 1000 टन, 2000 टन, 10,000 टन के पत्थर, वो भी शिखर के ऊपर टॉप में पहुंचा है। आज के टेक्नोलॉजी इतनी होने के बावजूद भी उनका दम निकल जाए वो 10,000 टन के पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए। और आज से हजारों साल पहले भारत के अंदर ऐसा कार्य हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट? भारत एक ऐसी भूमि है जो लॉ ऑफ नेचर के नियम को जानकर, ताक कर, अपने आप को ट्रेन करते हुए लाइफ को सरल बनाती है। हमारे पास साधन सामग्री कम हो, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन क्रिएट वंडर्स बाय तत्वार्थ। तत्वार्थ यानी साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, वैज्ञानिक स्वरूप से जगत का दर्शन करना, इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। और इसके लिए, since it is a scientific and that science can be only explained and can give result in our life if there is expert, और इसी को ज्ञान मार्ग में उस ज्ञानी कहते हैं, और वो ज्ञानी को हम सदगुरु कहते हैं। ये पूर्व भूमिका मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमें ये बेस होगा तो आगे समझ में बात आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। देयर आर मेनी शॉर्टकट्स। हम लोग जो सिमंदर स्वामी की कृपा से एक बहुत सारी सिस्टम बना चुके हैं, 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर, बस उसको पकड़ लो। खाली ये 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर समझ लिया आपने तो आपकी कोई भी समस्या का हल उसके अंदर लिखा हुआ है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्या बता दिया? 5S फॉर्मूला। अभी जो 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, आप अकेले उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपको माहौल चाहिए, और उस माहौल का नाम है सत समागम। माहौल तो मिल गया, ये जब जैसे आप अभी बैठे हो माहौल है, लाइक माइंडेड पीपल का माहौल है, एक फ्रीक्वेंसी में थिंकिंग करने वाले लोगों का माहौल है। यहां भीड़ नहीं मिलेगी कहीं भी, कभी भी भीड़ की अपेक्षा मत करना। पिरामिड को देखा है? पिरामिड, यह ऐसा पिरामिड होता है। और आज से 200 साल पहले एक बड़े साइंटिस्ट हो गए, साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट मैस्लो, उन्होंने क्लियर कट बताया कि पिरामिड के बेस के अंदर धारावी की झुपड़पट्टी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और भगवान ने अपने ज्ञान में बताया निगोद अवस्था। निगोद अवस्था यानी एक सुई के नोक के ऊपर एक पार्टिकल होता है, और उस पार्टिकल के अंदर अनंत अनंत जीव एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं। और वो कहां है? बेस में। धारावी तो बहुत अच्छी है, उससे बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये निगोद नाम की जो चीज है, जो ज्ञानी बता रहे हैं, वहां से ही हम आए हैं इतनी भीड़ भाड़ में। तो गलती से भी यहां भीड़ को मत अपेक्षित करो।
जहां भीड़ होगी वहां धमाल होगी, धमाल होगी वहां आप अपने आप का कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए? अपने आप का कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको अपने सदगुरु के निश्रा में चलना है तो शांति चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कई लोग पहले देखते हैं, हाँ आगे बाजी, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कौन है, कितने लोग हैं, कितने लोग आए, कितने लोग गए हैं। अरे भैया, जहां कितने लोग आए, अभी बताया ना, गुरु बिन कौन बतावे बाट है। बड़ा जमा है जमघाट, बड़ा जमा है जमघाट, जमघाट का झमेला। वो झमेला कहां होता है? जहां भीड़ होती है वहां अफड़ा तफड़ी, एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन, कंपैरिजन, मारा मारी, ढपा ढपी, धक्का धक्की, ये मेरा, ये तेरा, वो फलाना दिखना पूछना, ये बड़ी जमी है जमघाट। हाँ, तो सबसे पहले जहां कम लोग होते हैं तो समझ लेना यू हैव गॉट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब हम देरासरों में बचपन में यंग थे तब बहुत सेवा करते थे, और जितने लोग ज्यादा हुए उतना हम खुश होते थे। अरे इतने लोग आए, इतने लोग आए, इतने लोग का ये किया, स्वामी वात्सल्य किया, इतनी सेवा की, इसका पिरसा, इतना हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो झमेला होता था सेवकों का, ये मेरे तेरे भी कोई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, वो क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फलाना डिगना पूछना। वहां वर्ल्ड वॉर चलती है, महाभारत एट द बैकग्राउंड। तो जहां भीड़ होती है वहां ये सब होना है, और जहां ये होता है वहां पर टिकना बहुत मुश्किल है। अंतर का काम करना है, तत्वार्थ काम करना है, तत्व रुचि का काम करना है, अपने अंदर एक कार्विंग करनी है, भगवान के मार्ग की कार्विंग करनी है, तो आपको समय नहीं मिलेगा। आप करने बैठे, कोई आके आपको ले जाएगा। आप कुछ करने बैठे, यानी आप अपना अपना कार्य कुछ नहीं कर पाओगे। तो सत समागम, एक होता है समागम और एक होता है सत समागम। सत समागम ऐसा होता है जहां पर समागम के हर सदस्य के अंदर सत के प्रति दोट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वन फ्रीक्वेंसी, सत की फ्रीक्वेंसी होती है। एवरीबडी इज आफ्टर अल्टीमेट ट्रूथ एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड टोटल फ्रीडम। ये लक्ष्य होता है, ये सत का लक्षण है। तो 5S फॉर्मूला में S मीन्स सत, सत समागम। तो सत समागम कहां होता है? जहां सत की बात होती है, सत के माध्यम से, सत यानी एस ट्रूथ एज पर लॉ ऑफ नेचर, न तेरा न मेरा। जो भी ये विश्व की व्यवस्था है वो सबके लिए एक सरीकी है। आज हमने सुबह बताया ना, मैं सृष्टि का अंश हूं, सृष्टि के सारे नियम मुझ पर लागू होते हैं और सब पर लागू होते हैं। यहां अन्याय जैसी कोई बात ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। यहां जो भी होता है वो न्याय ही होता है। कई लोग जिंदगी भर झूठते हैं, ये मेरे साथ ही सब ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, आई एम विक्टिम ऑफ एवरीथिंग, एवरीबडी इज एक्सप्लॉइटिंग मी। सब मेरा शोषण करते हैं, सब मेरे को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपना काम करा के लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको कट ऑफ करके उस सोच को खत्म कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक इन दिस यूनिवर्स एंड इट वर्क्स एज पर लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कर्म।
लॉ ऑफ कर्म मीन्स लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स। कॉस्मिक इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? लेन देन। हमारे बीच में जो भी लेन देन है वो कॉस्मिक है। कॉस्मिक क्यों है? क्योंकि कुदरत के नियम के आधारित लेन देन चल रही है और वहां पर कुछ भी हिसाब किताब पेंडिंग नहीं रहता है। आपने कुछ वाणी, वर्तन, विचार और व्यवहार से कुछ भी किया तो उसका हिसाब चुकाना है है। आप छुप के करो, खुल के करो, आधा छुप के करो, आधा झूठ बोलो, आधा सच बोलो, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, किसी को मालूम नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तथाकथित सत्य है और ऐसा ही है। जितना जल्दी समझकर आप अपने आप को मोल्ड करो उसके हिसाब से, यही भाव है इस उत्तराध्ययन सूत्र का, भगवान की अंतिम वाणी का। इसीलिए कहते हैं उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन, ये पिरामिड जो होता है, पिरामिड में क्या होता है? ऊपर चढ़ना ना, तो उसी को कहते हैं उत्तर। उत्तर, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ने का मार्ग, यानी इस झमेले, जमघाट के झमेले में से बाहर निकलने का मार्ग, ये है रास्ता उत्तराध्ययन का, परमात्मा की अंतिम वाणी का। तो एक चीज निश्चित कर लो कि एवरीथिंग इज एज पर लॉ ऑफ नेचर। मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं कमजोर हूं, फिजिकली कमजोर हूं, या धन संपत्ति से कमजोर हूं, या सोशल कनेक्शन से कमजोर हूं, या रूप स्वरूप से कमजोर हूं, या बल से कमजोर हूं, या विपरीत उल्टा उसका, या मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत पावर वाला हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत स्वरूपवान हूं। ये रिवर्स, ये जो भी है आप, उसके ऊपर नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कार्य किया है, उसका इकोनॉमिक फल आपको आज जो मिला है वो मिला है। उसमें से आपको अपना रास्ता निकालना है। पहले तय करना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, ये तय करना है। तय करने से पहले ही भगवान ने हमें आज 5 ज्ञान की स्मृति करा दी। मैं कौन हूं? मैं समय का प्रवासी हूं। तो एक फिट कर दो सॉफ्टवेयर में, मैं कौन हूं? मैं समय का प्रवासी हूं। आपको कोई पूछे आप कौन हो भाई, तो आप क्या बोलेंगे? आपका नाम बोलेंगे, है कि नहीं? यानी आपका, अगर आपने नाम बोल दिया तो यू आर वेरी हाईली कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी एंड योर रिलेशनशिप ऑफ दिस बॉडी विथ अदर बॉडीज, एवरी बॉडी और एनी बॉडी। तो हमारा जो भी संबंध है वो बॉडी का नहीं है। हमारा जो संबंध है, क्योंकि बॉडी कुछ नहीं हो, तो बॉडी आज है कल चले जाएगी। ये बॉडी क्या बताया? कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं, तो ये बॉडी कितने कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर जब अपनी क्रेडिट है तब तक बॉडी है। जिस दिन क्रेडिट खत्म, you will be arrested, your body will be taken back, confiscated। आप चाहो या ना चाहो,
आपका शरीर आपसे छीना जाएगा और आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। दिस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक व्यू। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं तत्व दर्शन। और ये सम्यक दर्शन, साइंटिफिक विजन, तत्व दर्शन, ये ज्ञान मार्ग में होता है। हर तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, हर महापुरुष कहते हैं कि मानव जीवन का फर्स्ट अचीवमेंट, वैल्यूएबल अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दिस विजन, साइंटिफिक विजन, सम्यक दर्शन। ज्ञान मार्ग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? सम्यक दर्शन को दिया गया है। क्यों? बिकॉज जब तक ये नहीं आता ना, तब तक हम भटके हुए हैं, लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने नाम पूछा तो आप बोलेंगे मेरा नाम पंकज है। तो मेरा, अब जब मैंने पंकज बोला तो उसका मतलब क्या है? मैं इस शरीर को पंकज बोल रहा हूं और मेरा इसके साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा, आई एम वेरी मच अटैच्ड विद पंकज। लेकिन अगर मैंने ये शब्द प्रयोग किया, मैं समय का प्रवासी हूं, देन ऑटोमेटिकली वो साइंटिफिक विजन मुझे क्या करता है? देह है, देह का उपयोग भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि ये देह है, ये देह में मैं थोड़े टाइम के लिए ऑन रेंट आया हूं, मैं रेंट पे हूं, वो मुझे एहसास है हर क्षण। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। ये एहसास होना हर क्षण, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। और ये जो अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमें सबको ये देखना है कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली चेक वेदर योर विजन इज साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक। आपको किसी ने कुछ बोल दिया है ABCD XYZ, तो आपको तुरंत मन दुख होना शुरू हो जाएगा या खुशी होगी। तारीफ की तो खुशी होगी, और कुछ क्रिटिसिज्म किया होगा तो मन दुख होगा, या कुछ छीन लिया होगा तो और ज्यादा दुख होगा, बराबर। या कोई आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपको लगेगा कि ये भाई मेरे ऊपर दादागिरी कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, तो और दुख होगा। तो ये दुख होना क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपने देह से कनेक्शन किया है, और वो देह को जो हो रहा है उसमें मैं जुड़ गया हूं, पार्टी हो गया हूं। पार्टी होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको गाली दी तो एक आदमी होता है कि ये मेरे को गाली दी, माँ के ऊपर दी, बाप के ऊपर दी, इसके ऊपर दी, उसके ऊपर दी, ये फला वो फला, धमाल करते। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, आम छोटा आदमी एक बोलता है वैसे भी झगड़ देता है, और बार बार हर बात पे झगड़ते रहता है, और फिर उसी में रचा पचा रहता है। फ्री कभी होता ही नहीं है। एक हुआ ये बात वाला, दूसरा है वो अपना धन संपत्ति वाला व्यापारी, ये पैसे के संबंध, जहां भी ये मेरा पैसा चले गया, इतना कम हो गया, इतना चले गया, इसने ले लिया, उसने लूट लिया, उसने लूट लिया, तो हरक और अफसोस। मिल गया तो बहुत कुछ नाचता है, और चले गया तो नाखुश हो जाता है। घटना तो वो होने ही है, हम उसको कैसे रिसीव करते हैं घटना को, वो घटना का रिसेप्शन हम कैसे करते हैं, वो हम पर डिपेंडेंट करता है। हमें उसे किस प्रकार रिसीव करना है वो हमें देखना है घटना को। तो अगर हम
मैंने सम्यक दर्शन का आपको एक इशारा दिया, झलक दी। व्हाट इज सम्यक दर्शन? जब हमारा विजन देह भाव से हटकर आत्म भाव में स्थापित होगा। मैं कौन हूं? मैं समय का प्रवासी हूं, मेरा कुछ नहीं है। जहां भी है आई एम ऑन रेंट, सब कुछ रेंट पे है, मेरा टेम्पररी है। एवरीथिंग इज ऑन रेंट एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो कुछ भी आया गया तो आया गया भूल गया, ऐसा एटीट्यूड रखना है। आया गया भूल गया, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे याद रखने की क्या जरूरत है? जो भी आया, हाँ व्यवहार के लिए हिसाब रखना है तो रखो, वो रखना पड़ता है व्यवहार के लिए। लेकिन हरक और अफसोस ये अपने हाथ की बात है। भगवान यहां ये बताते हैं कि वो जो कार्मिक एटॉमिक पार्टिकल्स जो तू इकट्ठा कर रहा है, तेरे हरक और अफसोस से वो इकट्ठा हो रहा है। तुझे बहुत खुशी होती है तो खुशी वाले पार्टिकल जमा होते हैं, नाराज होता है तो नाराजगी वाले पार्टिकल जमा होते हैं। घटना हो गई, खाना खा लिया, मौज ले ली, लेकिन कोई पार्टिकल को तूने अट्रैक्ट नहीं किया। ये है सम्यक दृष्टि जीव। अगर आप ऐसा करते हो तो आप साइंटिफिक विजन वाले हो। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। तो ये अचीवमेंट हमें पाना है, इसलिए हम भगवान की वाणी स्वरूप उत्तराध्ययन श्रवण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सत समागम 5S फॉर्मूला अभी जो आप सुन रहे हैं उसे क्या कहते हैं? सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग। सत का संग, सत यानी लॉ ऑफ नेचर। तो व्हेन आई एम लिसनिंग समथिंग एज पर लॉ ऑफ नेचर, मेरा रिस्पॉन्स टोटल बदल जाता है। कुछ भी मैं सुनता हूं या बोलता हूं एज पर लॉ ऑफ नेचर, तो मेरा पूरा अप्रोच चेंज हो जाता है। और ये हट गया तो मेरा अप्रोच पर्सनलाइज्ड हो जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? लाइक्स डिसलाइक्स, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, ये सब घुस जाता है। बराबर है? तो हमारा गोल क्या है? उत्तराध्ययन भगवान की वाणी सुनने का गोल क्या है, पहले ये तय करना पड़ेगा। नहीं तो सारी एफर्ट्स, हमने इतना सारा किचन में माल बना लिया है, मलिदा बना लिया, पकवान बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बहुत किया है हमने, अनंत काल में बहुत कर लिया है। तो हर टाइम प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम भूल गए क्यों किया है, क्यों किया है, मुझे चाहिए क्या, वो कभी एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है। कई बार हम साधु भी बन गए, सब कुछ कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं है, वहां जाके भी ऐसी धमाल कर दी। यही जो हम यहां करते हैं वो वहां करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सो दैट इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एज पर लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ जो भी करो आप, तो यू आर ऑलवेज ऑन राइट ट्रैक। तो ये 48 घंटे में जो आप काम करोगे वो अनंत अनंत काल का काम हो जाएगा। और ये नहीं होगा तो बोलेगा अभी चलो, थोड़ा इधर दुखता है, थोड़ा उधर दुखता है, थोड़ा इधर झोंका आता है, थोड़ा वो खींच रहा है, थोड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा वैसा हो रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है, थोड़ा चलो घूम के आ जाओ। अभी आ तो गए, क्या करें, अभी सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो बेला बेन पीछे दौड़ेगी, वो भी सुन ख्यालों में समझ गए? तो हम एक बोर्डम होता है ना, उसे कहते हैं दर्शनावर्णीय कर्म।
बोर्डम होता है ना, कंटाला आता है। दर्शनावर्णीय कर्म, क्यों ये बोर्डम क्यों होता है, नींद क्यों आती है? क्योंकि हमको कंटाला आता है। कंटाला क्यों आता है? क्योंकि आई एम कनेक्टेड विथ माई बॉडी। बॉडी से कनेक्टेड रहोगे तो थकान होगी। आप लोग अभी मोदी जी को देखो, बराबर है, थकते ही नहीं है। और 10 साल से देख रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले 12 साल चीफ मिनिस्टर, थकते ही नहीं है। क्योंकि अंदर कितना उत्साह है, सतत। वो फ्लो कहां से आती है, वो एनर्जी कहां से आती है? सारे ब्रह्मांड से आती है। आप जो सोचोगे ऐसी एनर्जी आएगी, ये समझ लो। आपका जो थॉट प्रोसेस है, इसीलिए सम्यक दर्शन की वैल्यू क्यों है कि यू आर वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट एवर यू डू एंजॉय दैट। आप इफ यू आर एंजॉइंग, कैन बोर्डम एवर कम टू यू? अभी ये संगीत जब चल रहा था तो झूम रहे थे कि नहीं? भले समझ में आए ना आए, लेकिन वो संगीत के स्वर और सुरावली हमको ताजा माजा रख रही थी, है कि नहीं? शब्द समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन धुन तो समझ में हाँ, एक इंद्रिय जीव को भी आती है। इसलिए भगवान की वाणी हमेशा संगीतमय होती है। जहां जो प्ररूपणा करते हैं वो भी थकता नहीं है, और जो सुनते हैं वो भी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर, सुर, ताल और लय होता है। तो ही हम ये 48 आवर्स एक साथ बिना थके, थकान होती नहीं है, बिकॉज यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट। वाई यू आर एंजॉइंग? बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग टू एंजॉय मोर। आपको ऐसा कुछ मिल रहा है जिससे आपका आनंद की वृद्धि हो रही है। और वो आनंद कैसा? प्लेजर वाला आनंद नहीं कि कुछ भी अच्छा खाना मिल गया, अच्छा पीना मिल गया, अच्छा कपड़े मिल गए, अच्छा माहौल मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, जो हम चाहते हैं ऐसे लोग मिल गए। कुछ मिलने के कारण की खुशी नहीं है। जो इच्छित फल की प्राप्ति के लिए आपकी जो खुशी है, वैसी खुशी नहीं है। ये खुशी कैसी है? निरालंबन खुशी है। निरालंबन यानी कोई भी सपोर्ट सिस्टम, आलंबन के बिगर हम अंतर में से खुश है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, ऐसी खुशी। और जब ऐसी खुशी रहती है, दैट मीन्स उस क्षण पर हमारे साथ जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स है वो सब हमसे अलग हो रहे हैं। और वो जो अलग होने का जो बोझा है वो कम हो रहा है, बर्डन कम हो रहा है। और उस कम बर्डन का जो आनंद आपके अंदर निष्प्रुव होता है, दैट इज व्हाट यू आर एंजॉइंग। उसे आनंद कहते हैं। तो ऐसे आनंद पाने के लिए ऐसा सत समागम चाहिए जो सत पे चलने वाला हो, सत्संग चाहिए जहां सत की ही बात हो रही हो। अभी ये जो बात सुन रहे हो, किसकी बात चल रही है? कोई जोक चल रहा है, कोई कथा चल रही है? नहीं, ये सत्य की बात चल रही है। एज पर लॉ ऑफ नेचर क्या क्या होता है, और उसमें आप उसके अंदर फ्लो हो जाएंगे तो आपको वही परिणाम मिला जो भगवान को मिला। व्हाट भगवान क्या शेयर कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं कि भाई मैं तो भगवान हो गया, अब मैं तो चला मुक्ति की ओर, कुछ क्षण बाकी है मेरी, बस उस लास्ट मोमेंट्स पे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू टिप्स सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम लाइक मी। आप भी मेरे जैसे भगवान बन सकते हो। ये भाव से भगवान बता रहे हैं। तो ये भाव से भगवान बता रहे हैं, लेकिन हम उस भाव से सुन नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हुआ, असत्संग हो गया। तो सत्य के साथ जुड़कर जो सुनना है, बोलना है, चलना है,
उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, जो भी है सत के साथ रहकर करो तो सत्संग हो गया। सत्संग यानी कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, वो सत्संग नहीं है। सत का संग यानी कंटिन्यूअसली एज पर लॉ ऑफ नेचर मन वचन काया का योग, मन का योग, वचन का योग और एक्शन का योग। ये तीनों योग जब सत के साथ चलते हैं उसी का नाम है सत्संग। तो अभी क्या हो रहा है? सत्संग भी हो रहा है और स्वाध्याय भी हो रहा है। सत स्वाध्याय हो रहा है। कौन सा स्वाध्याय हो रहा है? सत स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी स्वत हो, सत है। स्व अध्याय यानी हम खुद को देख रहे हैं। आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, आई एम ऑब्जर्विंग एज पर वॉट परमात्मा महावीर इज टेलिंग मी, एंड आई एम चेकिंग आउट वॉट इज टेलिंग वेदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। जो बता रहे हैं वैसा ही मैं हूं या उससे विपरीत हूं, कैसा हूं और कैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आई एम मेकिंग अ डिसीजन जस्ट नाउ टू बी लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड सत स्वाध्याय। तो आप खाली सत्संग नहीं कर रहे हो, आप सत स्वाध्याय भी कर रहे हो। ये अंतिम वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए है, ऑन विच यू आर गोइंग टू लिव योर नेक्स्ट लाइफ आफ्टर दिस, लिसनिंग टू दिस, एंड यू आर मेकिंग अ डिसीजन जस्ट नाउ दैट आई एम गोइंग टू, यस, ये जो भगवान ने बताया अब ऐसे मैं करने वाला हूं और ऐसे ही करूंगा मैं। इसे कहते हैं सत स्वाध्याय। स्वाध्याय तभी सफल होता है जो सत्य के आधारित होता है और उसके अंदर आप अपने लिए निर्णय ले रहे हो। यस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय लाइफ टू अचीव व्हाट। क्या अचीव करना है? क्या अचीव करना है? अरे बोलो। बिना कारण खुश रहना, बिना कारण खुश रहना, ये हमारा टारगेट है, गोल है। और जो ये बिना कारण हमेशा खुश रहता है उसी का नाम भगवान है। हम भगवान किसे कहते हैं? भगवान के साथ भी अच्छा बुरा होते रहता है। सुन रहे हो कि नहीं कहीं कहानियां? हाँ, महावीर स्वामी की कहानी सुनो, सब तीर्थंकरों की कहानी सुनो, राम की कहानी सुनो, कृष्ण की कहानी सुनो, जो भी महात्मा है, परमात्मा है, इन सब की कहानी सुनो, तो उसमें क्या कॉमन फैक्टर क्या मिलता है कि सब अच्छे बुरे अवस्थाओं से गुजरे हुए हैं, लेकिन कोई भी अवस्था उसे टच नहीं कर पाई। उन्होंने वो ओवरकम कर दिया और उससे आगे बढ़ गए। हमारा गोल क्या है? उनके जैसे हमारे जीवन में उनके जैसे प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में है ही नहीं, फिर भी हम उससे ज्यादा उदास है। तो उसका मूल कारण क्या है? यही, ये मूल कारण क्या है? हमारे अंदर सत्संग, सत स्वाध्याय सतत नहीं है। समझ में आया? बोल मनमा बोल मुझे नहीं होना परेशान, जब हम ये बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। मेरा पक्का है निर्धार, मुझे नहीं होना परेशान, तो ये सत्संग है। यानी हमने तय किया कि मुझे नहीं होना परेशान और वो परिणाम मिला। मेरा पक्का है निर्धार, वो सत स्वाध्याय हो गया और ऐसा परिणाम मिला, वो सत साधना का फल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ।
जीवन की हर एक्टिविटी इस प्रकार हमें जीनी है। और इस ऐसे जीने के लिए बेस्ट माध्यम क्या है? ऐसे हमें अलर्ट रहना है, कंटिन्यूअसली सत्समागम में रहना है, कंटिन्यूअसली सत्संग में रहना है, सत्संग में यानी सत के मार्ग पे रहना है, सत के साथ फ्रेंडशिप करनी, उसके सत्संग, और सत स्वाध्याय में रहना है, ताकि मैं सतत अपने आप को खुश रखूं बिना कारण, आनंद में रहूं बिना कारण। अगर ये काम अचीव करना है तो उसका बेस्ट माध्यम क्या है? सत सेवा। एक है सेवा, सेवा में आप किसी को यूजफुल हो रहे हो, ठीक है। और सत्य सेवा क्या है? यूजफुल हो रहे हो और यूजफुल होते होते आनंद ले रहे हो, मजा मौज ले रहे हो। कभी कभी हम सेवा करते करते बोर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? एक रूटीन काम होता है, सालों से कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं हम, लेकिन अमुक समय के बाद हम मोनोटोनी हो जाती है और फिर थोड़े थोड़े बोर होते जाते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं। वो बोझ लगता है, भाई ये काम, हाँ ये सब ऑर्डर करते हैं, हम काम करते तो ये ऑर्डर करते, दादागिरी करते, हम काम किया तो ऑर्डर करते, दादागिरी करते, लोगों को जवाब भी देना है, वो मेरा क्या करता है, फिर भी मैं उसको उसका काम करता हूं तो भी वो मेरे ऊपर ऐसा करता है। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, एक बात समझ लेना कि जब आप किसी को भी उपयोगी बनते हो ना, तो सामने वाला थोड़े टाइम अनुकूल रहेगा, बाकी मेजॉरिटी टाइम आपसे उल्टा ही चलेगा। तो ये जो उल्टा चलने वाला लोग है ना, वो हमारे भगवान है। समझ में आया? वो जो प्रतिकूलता देने वाले हैं हम आपको, हाँ, वो ही आपका तप है, संयम है, वो ही आपकी साधना है। किसकी साधना? हमेशा आनंद में रहने की साधना। दे आर टेस्टिंग यू, टेस्टिंग योर पेशेंस, वेदर यू स्टिक टू इट और नॉट। सेवा के फील्ड में आए तो ऐसा होगा, घर में आराम से बैठे सो रहे हैं, हाँ बस खाओ पियो मौज करो, तो बस पशु के जैसे पैदा हुए, मनुष्य हो, खाया पिया मौज किया, पुण्य है मौज कर लिया, अनुकूलता पाली, सब कुछ किया, चलो आज इधर गए उधर गए, ये किया वो किया, फलना किया, ढिकना किया, पूछना किया, लाइफ ओवर, आउट, गॉन। ये पशु जीवन है। और दूसरी जगह आपके पास मनुष्य जीवन है। यू हैव डिसाइडेड टू कम एंड लिसन टू दिस वाणी, अंतिम वाणी। फिर आकर खाली सुन नहीं रहे हो, आप सब जगह उपयोगी भी बन रहे हो। खाली रिसीवर नहीं हो आप, यू आर गिवर। तो जितने लोग आए हैं ना, आ तो गए आप लोग, एक बात समझ लेना कि जो आप रिसीव करते हो कभी ना कभी उसको वापस विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहां लॉ ऑफ नेचर में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा चक्रवर्ती का बाप है, क्योंकि जो आप दोगे अनंत गुना मिलेगा, बराबर है। तो जो ले रहा है, 1 रुपया ले रहा है, उसको मालूम नहीं लाख रुपया देना पड़ेगा। जितना जल्दी दे दिया तो उतना सस्ते में खत्म हो गया, खत्म भी हुआ और उसका आनंद मिला और बोनस। सो नेवर बी अ रिसीवर, वन वे रिसीवर। कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, कोई भी व्यवहार में खड़े हो, आपकी लाइफ में आप हर जगह पे कहीं ना कहीं खड़े हो, एंड एवरीवेयर गिव एंड टेक हो रहा है। दिन भर गिव एंड टेक हो रहा है ना, वचनों का गिव एंड टेक, धन संपत्ति का गिव एंड टेक, वस्तुओं का गिव एंड टेक, परिस्थितियों का गिव एंड टेक, भावनाओं का गिव एंड टेक। ये गिव एंड टेक का धंधा कंटिन्यूअस चल रहा है, दिन भर चल रहा है।
सो हियर, यहां पर भगवान बताते हैं कि एवरी गिव एंड टेक यू शुड मेक इट अ जॉयफुल एक्सपीरियंस. हाउ विल यू मेक इट अ जॉयफुल एक्सपीरियंस? somebody has arranged for you, आप आ गए यहां पर, ठीक है, किसी ने आपके लिए अरेंज किया, उसने वो सेवा कर दी, जो भी व्यक्ति है उसने वो आपके लिए सेवा कर दी, ये इंतजाम किया, तामझाम किया है, जो भी किया है, आयोजन, अरेंजमेंट वगैरह सब. फिर जहां हम गए उन्होंने हमें सहायता की. अभी जैसे हम यहाँ आए तो ये हमारे सगे थोड़ी होते हैं, उन्होंने हमें ये सब उपलब्धि करा दी, तो हम भाग्यशाली है ना, तब जाके हम पीसफुली ये सब कर पा रहे हैं. अच्छा सा एकोमोडेशन दिया, अच्छा सा फूड दिया है. आपकी आप बार पूछते कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना, कुछ कम तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं है ना. हाँ, उसमें दो चार बात बोल भी देंगे, भी ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ऐसा करो वैसा करो, बोलेंगे तो सुन लेने का, बात खत्म. रिएक्ट किया तो एटॉमिक पार्टिकल्स वापस जमा हो गए. हमारा पूरा सामान हटा दिया. भाई रिएक्ट, ठीक है, उसको ऐसा लगा तो कर दिया, वापस रीसेट करने में कितना टाइम लगा? अगर उसके साथ उलझते तो कितना टाइम जाता? टाइम तो जाता, लेकिन हमारे यहाँ कितना दर्द होता, वेदना होती, पॉइजन होता, पॉइजन. हाँ हाँ हाँ, वो बोलते हैं ठीक है, आपको नहीं जम रहा है तो आप और कहीं और जाओ, जहां आपको जमता है वहां जाओ. क्या करोगे आप? तो ऐसी चीज हमारे जीवन में भी डे टू डे लाइफ में हो सकती है. हो सकती है कि नहीं? देखो, शॉर्टकट मारना है तो हाँ जी, यस सर, कर लिया, वो भी खुश, हम भी खुश, ठीक है. सामने वाला लायक है नालायक है वो हमारा विषय नहीं है. हमें अपना कैसे सुलभता से अपना कार्य करा लेना है, वो इंपॉर्टेंट है. ये घटना में से सीखना है. दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन अवर डे टू डे लाइफ. हमारे जीवन में यही हो रहा है, और हम एक पंगा लेकर बैठ जाते हैं. अभी वो एक पंगा लिया ना, एक पंगा लेंगे ना तो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है. होती है कि नहीं? हाँ, अगर उसको वहां पे कट कर दिया, अच्छा ओके ओके, तो उसको 10 बार ओके बोल दिया साला, फिर उसको भी मन नहीं होगा वापस बोलने का, बोले बहुत बोल दिया इसको. है? जब वो हमको अल्पेश भाई ने बताया कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ा, बोलते भगवान के ऊपर पर्दा डाल दो, तो वो बोले, अल्पेश भाई बोला ठीक है डाल देते, डाल दिया. फिर जब आए तब तक पर्दा निकल गया था, वो अपने आप उसने निकाल दिया. तो भूल जाता है कि मैं खुद भगवान के मार्ग पे हूं, और जो भगवान मुझे मार्ग देते हैं, जिसको मैं प्रार्थना और जाप करता हूं, जिस भगवान का, उसके ऊपर मैं अपने ईगो के लिए पर्दा डाल रहा हूं. उतना हम बेसुध हो जाते हैं, बेसुध, जस्ट टू सेटिस्फाई ईगो. ये घटना में से सीखने जैसा है. ये उत्तराधीन हमारा यही हो गया है, तो उत्तराधीन हमारा सफल हो गया, क्योंकि हमने भगवान ने जैसे बताया ऐसे कर लिया. हाँ, अच्छा आपको ऐसा है, ऐसा करो, आप ऊपर मत बैठो, ठीक है, बाजू में बैठो, इधर बैठो. हम नीचे बैठते हैं ना, क्या है, अभी नीचे बैठे, अच्छा उसको हटाओ, हम आएंगे तब सब हटाओ, ठीक है, हटा दिया, वापस रख दिया. कितना टाइम लगा? ये हमारी लाइफ में यही होता है. आदमी 2 घंटा वापर तो 100 घंटे की मारामारी करता है. हमारे एसेट की मारामारी, हाँ, बाप दादा की एसेट की मारामारी. अरे तू कितना उसमें रहने वाला है, कितना जीने वाला है, कितना सोने वाला है, कितना खाने वाला है, कितना पीने वाला है, और कितने टाइम. हाँ, और उसको छोड़ देंगे, भाई चल तू कर अपना.
तो अगर मेरे भाग में होगा तो घूम फिर के आने ही वाला है वो। हाँ हाँ, कहां से भी वो, यहां से हम यहां से अपेक्षा कर रहे हैं, यहां नहीं मिल रहा है, छोड़ दो उसको। तो भगवान ऐसा है, बैलेंसिंग, यहां लॉ ऑफ नेचर के अंदर बैलेंसिंग बहुत जबरदस्त है। चेक कर लो आप, जितना छोड़ोगे ना उतना ऑटोमेटिक कहीं और से आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स। और अगर ये आप समझ गए और आज आपने निर्णय ले लिया कि मैं ऐसा करूंगा, दैट मीन्स सत स्वाध्याय हो गया। एंड देन व्हेन इवेंट ऑकर्स यू बिहेव लाइक दैट, दैट मीन्स सत साधना हो गई। सो दैट इज 5S फॉर्मूला। सत समागम, इस समागम के बिना ये ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सत समागम के अंदर सेंटर में सदगुरु होते हैं जो हमें बार बार जागरूक कराते हैं, बार बार ये निमित्त देते हैं। तो ये जो परम सुख जीवन विकास केंद्र की जो प्रक्रिया है, अभी ये जो परम सुख ऑनलाइन साइंटिफिक गुरुकुल है, ये ऑनलाइन गुरुकुल पे जा रहा है ना। अभी दोपहर का सत्र में बोला ना, तो अभी देखो है ना, जागृति अजागृति, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था हमने कि दोपहर का सत्र गुरुकुल में जाएगा। अभी गुरुकुल में कौन सा डालोगे? कोई नहीं। खास मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, लिखने को बोला था कि दोपहर का सत्र गुरुकुल में जाएगा। हम स्विचिंग करने का बात किया था। तो ये अजागृति हुआ ना, ये होती है, ऐसी होती है अजागृति। और ऐसी हम गलती अपनी लाइफ में भी करते हैं। लाइफ में करते हैं ना तो बहुत कॉस्टली है। ये सत समागम, सत्संग, स्वाध्याय क्या है, सस्ते में काम पताता है, समझ गए। लाइफ में फटके पड़ेंगे ना तो बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी जो फितरत है, ये हमारी वीकनेस है, वो वीकनेस हर जगह पे रिफ्लेक्ट होती है, हमारे हर क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन आता है, एक कहां से एको आता है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर नहीं, अभी भी आ रहा है। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है। हाँ, हो गया। क्या આવે છે? હવે નથી આવતું। तो दिस इज अलर्टनेस, दिस इज व्हाट इज अलर्टनेस। ये अलर्टनेस ही साधना है। लोगों को सबसे बड़ा भ्रम है, आने तो मैं कही रहा आमा पर सो ठीक है, जो भी है, साधना मीन्स व्हाट, लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है साधना का। उपवास करो, एकासना करो, एम्बिल करो, मेडिटेशन करो, ये सब जो क्रियाएं हैं ना, उसको हम साधना समझते हैं। ये साधना नहीं है। आप यहां बैठे हैं, बराबर है। नाउ वेन एवर यू कम अक्रॉस डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, एंड यू ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल, इज साधना। जीवन में नथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट मिलने वाला नहीं है।
तो इम्परफेक्ट के ऊपर विजय पाकर उसको परफेक्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड साधना। समझ में आया? उसको डाइजेस्ट करना, प्रतिकूलताओं को डाइजेस्ट करना, उसी का नाम है साधना। और ये साधना, ये सत साधना है। बाकी आप जो लोग समझ रहे साधना कर, जिसको साधना समझ रहे, मेडिटेशन करना, चुप रहना, मौन रहना, एकांत में रहना, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व ये करना है वेदर आई एम ओवरकमिंग माई शॉर्टकमिंग्स और नॉट। मेरे अंदर विजय पाने की शक्ति अपनी परिस्थितियों में, अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं में, एम आई रिएक्टिंग यस और नो? इफ आई एम नॉट रिएक्टिंग देन माई साधना इज सफल, successful. And if I'm still reacting, I have to go on checking and reduce the volume of reaction. So reducing the volume of reaction is the process of meditation. That is the process of sadhana. Meditation यानी आंख बंद करके दुनिया का वर्ल्ड टूर मारना इज नॉट अ मेडिटेशन। कोई निमित्त दे देते हैं मेडिटेशन के लिए, दैट इज अ बेबी लेवल ऑफ मेडिटेशन। कोई बोलता है सांस को देखो, कोई बोलते आहार को देखो, कोई बोलते शरीर को देखो। देखा, दैट मीन्स यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। So till the time your attention is diverted, you are okay. The moment you come in your original day-to-day life, you are coming back to same square. So that is, so what is sadhana? Sadhana is alertness and awareness in your given situation. हम जो भी परिस्थितियों में, ये है उत्तराध्ययन। परमात्मा महावीर की वाणी की खूबी, ज्ञान मार्ग की खूबी ये है, ज्ञान मार्ग कहता है यहां प्रोसेस वो है कि तुझे हर क्षण जागरूक रहना है और हर क्षण विजय पाना है। 10 मिनट तू शांति से बैठ गया एक गुफा में, एक रूम में, एक कटासना के ऊपर, एक इसके ऊपर, एक मंदिर में, एक पूजा पाठ में, एक भक्ति योग में, दैट इज ओके, फाइन। बट आफ्टर दैट व्हाट? हैव यू चेंज्ड? आपके अंदर वो बदलाव आया ऑफ एंजॉइंग नो रिएक्शन? नहीं आया, यू आर गॉन, खत्म। तो ये कौन बताता है आपको? कौन बताएगा? ज्ञान मार्ग के अंदर ये फैसिलिटी है। भक्ति योग के अंदर क्या है? कीर्तन, भजन, मंत्र, योग, ये सब करते रहो, ठीक है। तो जब तक उसमें रहोगे यू आर एंजॉइंग टू द फुल ब्लास्ट, और उसमें कर्म निर्जरा भी जबरदस्त होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे वो हट गया, यू कम बैक टू स्क्वायर। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट मीन्स यू आर नॉट इन साधना। somebody is making you, अभी योग है, योग क्लासेस है सपोज, तो आदमी लोग को क्या आदत हो गई कि योग क्लास में जाएगा, वो जो योग मास्टर है वो जो कराएंगे उतना करेंगे, वो करके घर पे आ गए, बस खत्म, प्रोग्राम ओवर, योग इज ओवर। योग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ज्ञान मार्ग वो योग मार्ग है। भगवान परमात्मा महावीर का जो मार्ग है योग मार्ग है। ज्ञान मार्ग यानी हर क्षण का योग है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आधा घंटा ये कर लो, पौना घंटा वो कर लो, 2.5 घंटा ये कर लो, 4 घंटा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या? नहीं, वो तो हो गया ना, उसको अभी अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, गए काम से, ओवर। You have not understood the path of Mahavir.
परमात्मा महावीर का जो ज्ञान मार्ग है, परमात्मा कहते हैं, उसीलिए भगवान ने समझाया आश्रव और संवर। आश्रव यानी एटॉमिक पार्टिकल्स का आपके तरफ आना दो कारण से आता है। आपको अच्छा लगता है तब आता है, बुरा लगता है तब आता है, सच्चा लगता है तब आता है, झूठा लगता है तब आता है, आपको लाइक्स होता है तब आता है, डिसलाइक होता है तब आता है। तो दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स। ये इसी को कर्म फिलोसॉफी कहते हैं, लॉ ऑफ कर्म कहते हैं कि वॉट एवर यू थिंक इट कम्स टूवर्ड्स यू। आप किसी का गलत सोच रहे हो तो आपके अंदर वो गलत विचारों का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है और वो पहाड़ आपको ही खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स की कहानी आप सुन रहे हो, जैसे रावण है, दुर्योधन है, बराबर है, ये सब नेगेटिव कैरेक्टर्स अपने हिंदी मूवी के कैरेक्टर्स है जो है, तो अल्टीमेटली उसका सर्वनाश होता है, हम सब देख रहे हैं। फिर भी हम उसमें कहीं एक रावण बन जाते, इसमें कहीं दुर्योधन बन जाते। क्यों? क्योंकि हमने उसका आत्मनिरीक्षण नहीं किया। हम ये क्या सोचते हैं, रावण ने ऐसा किया तो उसका ऐसा हो गया, लेकिन तेरे अंदर का रावण का क्या हुआ, उस पे तो ध्यान गया ही नहीं है। तो ज्ञान मार्ग क्या करता है? ज्ञान मार्ग ये बताता है, भाई ये तू जो बाहर देखता है ना, वो अंदर देख। उसके लिए तू जो सलाह देता है ना, वो सलाह तुझ पे लगा। हम सलाह देते हैं कि ना, रावण को ऐसा नहीं करना चाहिए, दुर्योधन को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर हीरो आकर उसको, राम जब रावण को खत्म करते हैं तो ताली बजाते हैं, यू आर हैप्पी अबाउट इट। बट आपके अंदर जो रावण है उसके ऊपर विजय पाना, तब आप ताली नहीं बजाते, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। अब उत्तराध्ययन का ध्यान और अध्ययन क्या करना है, ये मैं आपको कम से कम 1 घंटे से बता रहा हूं। हाँ, क्यों 1 घंटे से बता? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग को आदत क्या है, क्रिया कर लेते हैं सब, लेकिन स्टार्ट में हमको क्या, उसमें हासिल क्या करना है वो पता नहीं है। आई एम मेकिंग यू अवेयर कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई हैव बीन डूइंग टिल नाउ। मैं आज तक मैंने क्या किया है, मैंने गलती क्या की है। मैंने ये गलती ये की है कि मैंने अपने आप को सेंटर पे नहीं रखा है, अपने आप का निरीक्षण का एक सैंपल नहीं बनाया है, स्व निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। और निरीक्षण करके मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर क्या हो रहा है, ऐसे नहीं देखा है। तितिक्षा दृष्टि, तितिक्षा दृष्टि, तितिक्षा दृष्टि यानी क्रिटिकल व्यू पॉइंट अबाउट योर ओन सेल्फ। यू बिकम योर ओन क्रिटिक रादर देन समबडी क्रिटिसाइजिंग यू। आपका कोई टीका टिप्पण करे, आप खुद ही अपने टीका करो, आप खुद ही अपने दृष्टा बनो। और खुद जिस दिन दृष्टा, देखो आप देखना, आप जब दूसरों को सलाह देते हैं ना, वो रिकॉर्ड कर लो। हाँ, और जब आपके साथ वो परिस्थितियां है ना, अपनी वाणी सुनो, आपको उसमें ही जवाब मिल जाएगा। कोई संतवाणी की जरूरत नहीं है, कोई उत्तराध्ययन की जरूरत नहीं है, आपके अंदर बसी हुई है सब संतवाणी। बिकॉज वेन यू आर गिविंग एडवाइस टू अदर पर्सन, यू आर बिकमिंग संत ऑटोमेटिकली, बिकॉज दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपका प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ द प्रॉब्लम। बट वेन द थिंग, सेम थिंग हैपन्स टू यू, यू गेट लॉस्ट। और जो दूसरे को सलाह दी है वो याद तभी नहीं आती है। तो सलाह जब देते हो ना, तो रिकॉर्ड किया करो और अपनी रिकॉर्डिंग सुना करो, क्योंकि आपके अंदर भगवान जो बैठा है, उस भगवान को आपने खुद के लिए अप्लाई नहीं किया है। समझ में आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप खुद ही संत बन जाओगे, खुद ही ज्ञानी बन जाओगे। तो ज्ञानी
does not have more information, but Jnani has result of enjoyment, of freedom, of non-victimization. यानी कि खुद को मरीज नहीं समझ रहा है वो। ज्ञानी वो होता है कि हर चीज का विश्लेषण करते हुए उसका सॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसी का नाम ज्ञानी। चाहे खुद का प्रॉब्लम हो, चाहे दूसरों का हो, हर क्षण ज्ञानी का लक्ष्य एज पर लॉ ऑफ नेचर रहता है एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एटीट्यूड रहता है। एटीट्यूड क्या रहता है? सॉल्यूशन प्रोविजन। आप किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो, ठीक है, कोई आपको बता रहा है, थर्ड पार्टी बता रही है, तो आप क्या शुरू कर दोगे? क्रिटिसाइज। उसको ऐसा है, उसको आता नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है, थर्ड पार्टी है। अभी वो सामने आ गया, जिसको प्रॉब्लम है वो सामने आ गया, तो आप दो काम करेंगे, या उसको एडवाइस दोगे या उसके हमदर्द बनोगे। और हमदर्द बनोगे या एडवाइस दोगे, वो देकर आप भूल जाओगे, खुद पे रिफ्लेक्ट नहीं करोगे। बस ये खुद पे रिफ्लेक्ट करना, उसी को कहते हैं सत स्वाध्याय और सत साधना। उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। दिस यू कैन डू इन वॉट एवर यू आर डूइंग। काम धंधा कर रहे हो, नौकरी चाकरी कर रहे हो, क्योंकि ये घटना हमारे साथ आम है, कॉमन है। ये घटना हमारे साथ दिन ब दिन एवरी डे हो रहा है, और वो घटना के अंदर हमें अपने आप को अप्लाई करना है। तो यहां से आप जो अभी सीखने वाले हो उत्तराध्ययन के माध्यम से, परमात्मा की वाणी से, वो सत स्वाध्याय और सत साधना में लगानी है। कैन यू डू दिस? और उसे जागरूक लाइव रखने के लिए सत सेवा, सेवा में सत सेवा यानी क्या? सबको यूजफुल बनो, उपभोक्ता मत बनो, कंज्यूमर मत बनो। इन बिकमिंग अ कंज्यूमर हम जा रहे हैं भिखारी बनने की ओर। चाहे हम फुकट में मिले, पैसे देकर मिले, या किसी भी तरह से मिले, चोरी चपाटी करके मिले, मेरा जो बैंक बैलेंस है, पुण्य का बैंक बैलेंस है, वो कम होने जा रहा है। सो डिसाइड टू बी यूजफुल। कोई भी कंडीशन में, आप घर में हो तो बी यूजफुल, आप नौकरी करते हो तो पगार मिलता है उतना काम करना, ऐसा कभी मत रखना। डोंट इवेल्युएट लाइक दैट, यू विल नेवर ग्रो, यू विल बी ऑलवेज गिनी पिग। डुक्कर के जैसे, आप गधे के जैसे काम करते रहोगे नौकरी, और एक इंसान सेवा स्वरूप कर रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा। लॉ ऑफ नेचर उसको प्रोमोट करता है। बिकॉज जो इंसान देकर भूल जाता है, उसको प्रमोशन मिलते जाता है। जो इंसान गिनती करता है, इसके लिए मैंने ये सेवा की, इसका लिस्ट बनाओ, चलो इसका खाता वही खोलो, लेजर खोलो कि इसके लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। भी दूसरा है तो इसके लिए मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तीसरा है इसके लिए ये किया, ये किया, सबकी गिनती। हाँ, मुनीम जी बन जाओ, गए काम से। क्योंकि जितने के लिए तूने ये किया, ये किया किया, तो तेरा क्रेडिट है सामने डेबिट हो ही नहीं रहा है, डेबिट नहीं हो रहा है, तो तू परेशान है। परेशान है तो जो भी क्रेडिट किया वो सब एक दिन में पानी में डुबा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अभी उत्तराध्ययन की ये पूर्व भूमिका हमने आपको कैसे सुनना है उसके लिए इतना आपको समझाने की कोशिश की। अभी हमें आगे बढ़ना है। ये उत्तराध्ययन सूत्र
की पूर्व भूमिका मैंने बताई, कल भी बताई थी, आज वापस रिपीट कर रहा हूं कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा वितराग है। वो जो भावधारा उनकी द्वितीय ध्वनि से निकलती है या वचन धारा वैखरी वाणी से निकलती है, वो सब गणधर भगवंत ग्रहण करते हैं और उससे गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाते हैं। और इस गुरु शिष्य परंपरा का अंत आया हमारे जिन परंपरा के अंदर, जब भद्रभाऊ स्वामी ने, वो 14 पूर्व के ज्ञानी थे और उन्होंने अपात्रता जब स्थूलभद्र के अंदर, उनके शिष्य स्थूलभद्र थे, उनके अंदर देखी तो उन्होंने वो आगे देना बंद कर दिया, क्योंकि स्थूलभद्र एक ऐसा पात्र था, कैरेक्टर था, ऐसे महान विभूति थे, और वो भी डाइजेस्ट न कर पाए तो आने वाली प्रजा तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो उस लॉजिक से भद्रभाऊ स्वामी ने, ये घटना हुई 600 साल के बाद, भगवान महावीर के जाने के 600 साल के बाद घटना हुई, और फिर स्थूलभद्र आचार्य बन गए। भद्रभाऊ स्वामी साउथ की ओर आगे बढ़े, जो कर्नाटक के अंदर श्रावण बेलगोला वगैरह है, वो सब चंद्रगुप्त मौर्य उनके सेवक और साधक और राजा भी थे। उन्होंने सब राज्य त्याग दिया अपने बच्चों को सौंप करके। वहाँ पर जब 12 साल का अकाल आया तो भद्रभाऊ स्वामी और चंद्रगुप्त निकल पड़े साउथ की ओर विचरण करने और वहाँ पर प्रसारण किया। साउथ में जो भी प्रसारण है वो भद्रभाऊ स्वामी की परंपरा है, और हम लोग जो परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ये श्वेतांबरी परंपरा, वो स्थूलभद्र स्वामी ने क्रिएट की है। क्योंकि अकाल होने पर तब सब जिन कल्पी यानी के दिगंबर थे, तो ये अकाल होने के समय पर साधुओं को लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया था। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो हमें वस्त्र धारण, कम से कम वस्त्र धारण करने होंगे, और उस प्रकार से, और वस्त्र किस कलर का, तो कि व्हाइट, इसीलिए उस परंपरा का नाम पड़ा श्वेतांबर परंपरा। और 12 साल के अकाल के बाद ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी चल बसे उस समय पर, और गुरु शिष्य परंपरा से ट्रांसफर होता था ज्ञान, बहुत कम रह गया ज्ञानी लोग। तो उनका सम्मेलन किया कि भाई आपके पास जो जो भी भगवान की वाणी का कलेक्शन है स्मृति में, उसे हम एक उसके जमाने में आज भी मूड बिद्री में ऐसे झाड़ के पत्ते हैं, उसके ऊपर शास्त्र लिखे गए, ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र तो तांबे का होता है ना, तो जो भी है लीफ जो भी है, तो उस पे उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने की परंपरा स्थूलभद्र स्वामी ने शुरू की। तो क्योंकि वापस हम, ऐसा कोई अकाल आएगा या ऐसा होगा और ज्ञानी कम हो जाएंगे, तो आगे की परंपरा को ज्ञान कैसे मिलेगा। तो आज भी उनके लिखित पत्र मूड बिद्री नाम के तीर्थ के अंदर अभी भी दीर्घम परंपरा के माध्यम से वो अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं, उनकी लाइब्रेरी में हम देख कर आए हैं, और उन्हें बहुत अच्छे जतन से संभाला हुआ है। आज हम जो उत्तराध्ययन का अध्ययन करने जा रहे हैं वो देवार्धी गणी क्षमा शमन देवार्धी गणी आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे। वो आज से 1200 साल पहले हो गए। जैसे स्थूलभद्र जी ने सम्मेलन किया था ज्ञानियों का, फिर वापस वही स्टोरी हो गई
विच्छिन्न हो गए हमारे कई आगम, तो वहाँ जो कलेक्शन हुआ वो कलेक्शन के स्वरूप में हमें ये उत्तराध्ययन सूत्र स्वरूप मिला हुआ है। तो इसके अंदर 36 अध्ययन है, 36 चैप्टर्स है, और चैप्टर्स के कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि ये भाषा है अर्धमागधी प्राकृत, और उस अर्धमागधी प्राकृत भाषा में जो दोहन किया जा रहा है वो भाषा हम नहीं जानते। उस समय परमात्मा महावीर मगध देश के अंदर विचरण करते थे। मगध यानी झारखंड, बिहार। आज के जमाने में जो झारखंड और बिहार है वो उसे मगध राज्य कहा जाता था, और थोड़ा सा ओडिशा का भी पार्ट था। तो वो इतना बड़ा राज्य था मगध देश, और उसके अंदर जो लोकल लैंग्वेज थी उसे अर्धमागधी प्राकृत कहते हैं। जैसे अभी हम हिंदी बोल रहे हैं या हमारे घर में हम गुजराती बोल रहे हैं, उसी प्रकार लोकल लैंग्वेज, तो ये अर्धमागधी प्राकृत लोकल लैंग्वेज थी, और भगवान हमेशा लोकल लैंग्वेज में ही बात करते थे। कई लोगों को ऐसा होता है कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे थे लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि छोटे से छोटा जीव वो समझ पाए, वो उनका भाव था कि उनको एक शास्त्री बनना या कोई शास्त्रकार के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ऐसा न रहना पड़े। उसीलिए उन्होंने अपनी वाणी इस प्रकार बहाई थी और गणधरों ने पकड़ी थी, उन्होंने प्रसरित की थी। और आज जो हम उत्तराध्ययन सूत्र अभी अध्ययन करने जा रहे हैं वो वाणी है ट्रांसफरेंस ऑफ ज्ञान फ्रॉम सुधर्मा स्वामी टू वज्र स्वामी, जम्बू स्वामी। तो जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं कि मैंने ऐसा अपने कानों से जो सुना है भगवान को कहते हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप भी कृपा करके ये ज्ञान अपने शिष्य परंपरा में आगे बांटे। इस प्रकार की शैली में ये पूरा उत्तराध्ययन सूत्र है। और ये भी मैंने जैसे कहा, देवार्धी गणी, समाज श्रमण देवार्धी गणी ने ऐसे 500 साधुओं का सम्मेलन कराकर ये 32 आगम जो स्थानक परंपरा और तेरापंथ परंपरा मानते हैं, 45 आगम की परंपरा मूर्ति पूजक संप्रदाय मानता है, 84 आगम की परंपरा दिगंबर परंपरा मानते हैं। सो अपने अपने मतभेद हैं। वो मतभेद हर एक, हमारे घर में भी जैसे छोटी छोटी बातों के लिए मतभेद होते हैं, ऐसे मतभेद छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन सैद्धांतिक स्वरूप से 9 तत्व, 7 तत्व और 6 द्रव्य, 6 द्रव्य यानी ये एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स के अंदर बेसिक एलिमेंट्स कितने हैं, तो हर संप्रदाय कहेगा 6। मोक्ष मार्ग यानी मुक्ति पाने का रास्ता क्या है, तो बोले 7 तत्व या 9 तत्व। 9 तत्व कैसे हुए, तो उसके अंदर पुण्य पाप जोड़ दिया आश्रव के साथ, इसीलिए 9 हो गए, नहीं तो 7 है। इस प्रकार ये थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन हमें यहाँ पर वो भिन्नता को नहीं देखना है। बेसिक फंडामेंटल हमारे लाइफ के साथ क्या रिलेटेड है, हमारे लाइफ में कैसे कनेक्ट होता है, भगवान जो कहना चाहते हैं हम अपनी लाइफ में उसका इंप्लीमेंट करके क्या पाए, दैट शुड बी आवर आउटलुक। उसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। कि सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन हमें तो ये देखना है कि भाई उसमें से मुझे क्या मिलेगा। बराबर है कि नहीं? आप लोग ये सुनने बैठे हैं, पुण्य पाप के लिए बैठे हैं कि आपके जीवन का सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं? तो ये जो भी श्रवण आप करेंगे, अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करोगे, उसके अंदर सॉल्यूशन
प्रोविजन के लिए हमें ये स्वाध्याय करना है। हमारा मकसद मात्र और मात्र ये सॉल्यूशन के लिए है। हमारे मूल आगम नहीं है उत्तराधीन सूत्र, फिर भी उसका महत्व बहुत जबरदस्त है। सिंपली बिकॉज वहां पर तात्विक चर्चा के बजाय सॉल्यूशन प्रोविजन का व्यू पॉइंट है कि आप कुछ समस्या बता रहे हो तो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इंप्लीमेंट करो, परिणाम पाओ। तो मेरे अनुभव से मैंने ये देखा है जिन परंपरा में, क्योंकि आज के युग में किसी के पास ज्यादा पढ़ने का समय नहीं होता है, सुनने का भी समय नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल ऑफ जैनोलॉजी, जैन फिलोसॉफी इज तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष प्रकाशक भी उसे कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र, जिसके अंदर जो जो भी मूल तत्व जो भगवान ने बताए हैं एज पर लॉ ऑफ नेचर, वो 10 अध्ययन के अंदर 10 चैप्टर से तत्वार्थ सूत्र के अंदर मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। और उसकी शुरुआत ही होती है कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो त्रिरत्न मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये उसका पहला सूत्र है, मोक्ष मार्ग। इसीलिए उसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सूत्र कहा जाता है, तत्वार्थ सूत्र भी कहा जाता है। जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा दोनों उसे एक्सेप्ट करते हैं। और उत्तराधीन सूत्र मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे ये लगा कि दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग तीर्थंकर परमात्मा महावीर वाणी इन अवर डे टू डे लाइफ। और इसीलिए ये मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। इस अध्ययन का समरी, उत्तराधीन रचना की, इसके बाद ये मूल उत्तराधीन की अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने उसकी निरुक्ति, चूर्णी, यानी उसके ऊपर कमेंट्रीज, भाष्य वगैरह, एक्सप्लेनेशन, एक्सपांडेड एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। सब आचार्यों ने अपने अपने ज्ञान के क्षम के माध्यम से अलग अलग आचार्यों ने उनके ऊपर व्याख्यान किया है लिखित स्वरूप। और यहां पर जो उसके ऊपर समरी जिन महात्मा ने बताई है, वो कह रहे हैं कि दूसरे अध्ययन के प्रारंभ में ये वाक्य आता है, स्वयं में आउसम तेणम भगवया एव मखायम इह खलु बाविसम परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय्या। और 16वें अध्ययन में ये वाक्य आता है, सूय में आउसम तेणम भगवया एवं मक्कायम इह खलु थेरे हिम भगवंते हिम 10 बंबचेर समाहिठाण पणत्ता। और 29वें अध्ययन में, चैप्टर में,
स्वयं में आवसम तेणम भगवया एवं खायम इह खलु सम्मत्ते परक्कम्मे नामज्जयणे समणेणम भगवया महावीरेणम कास वेणम पवैया। इससे ये स्पष्ट होता है कि दूसरे और 29वें अध्ययन में परमात्मा महावीर के द्वारा प्ररूपित परमात्मा महावीर के प्ररूपित है और 16वां अध्ययन स्थविरों की रचना है। इस प्रकार अभी के आचार्यों ने उनका एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है। अभी ये सब पूर्व भूमिका में जाकर कई विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि कल्प सूत्र अनुसार के उत्तराध्ययन की प्ररूपणा भगवान महावीर ने खुद की है पावापुरी में, और इसीलिए इस उत्तराध्ययन को अंतिम वाणी स्वरूप माना जाता है। हम भी आज यहाँ पर इसी भाव से बैठे हैं, भगवान की अंतिम वाणी स्वरूप सुनने बैठे हैं। और हर एक आचार्य की अपनी अपनी अपना अपना संशोधन है, अपना अपनी बातें हैं। अभी उसका संक्षिप्त परिचय, इसके अंदर 36 अध्ययन है। समरी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं अध्ययन के अंदर, हर एक अध्ययन में। सबसे पहला अध्ययन है चैप्टर, अध्ययन यानी चैप्टर, उसका नाम है विनय श्रुत। इन 48 गाथाओं का ये विनय श्रुत है, जिसके अंदर क्लियर कट प्रैक्टिकली बताया है कि विनय से ही परमात्मा महावीर का मार्ग शुरू होता है। जहां विनय नहीं है, विनय का अभाव है, नमन, शरण, समर्पण और आत्मसमर्पण, ये विनय के 4 तबक्के हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ऐसा इस प्रकार नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि विनय का अर्थ है नमन, शरण, समर्पण और आत्मसमर्पण। 4 स्टेजेस ऑफ विनय। हमारी बेसिक डे टू डे लाइफ के अंदर पहले 3 अति आवश्यक है, टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी हैप्पी। रिस्पेक्ट, नमन यानी रिस्पेक्ट। तो भगवान यही कहना चाहते हैं इस अध्ययन में, विनय श्रुत के अंदर, कि गुणीजन का विनय करो, हमारे से जो बुजुर्ग हैं उनका विनय करो, ज्ञानियों का विनय करो। अगर इस प्रकार आप गुणीजनों का विनय करोगे, ज्ञानियों का विनय करोगे, सीनियर्सों का विनय करोगे, तो आप उनके पास से उनका जो अनुभव ज्ञान है, विनय से ही आप किसी से अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। देयर इज नो अदर वे। अगर इफ यू डोंट हैव दिस, यू हैव टू वर्क स्टिल मोर हार्ड टू अचीव दैट। वेरी क्लियर। तो ये भगवान कहना चाहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन शॉर्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, आपके जीवन के अंदर ज्ञानी होने जरूरी है, उनके प्रति आपको अमुक प्रकार से व्यवहार करना जरूरी है, टू अचीव इन योर शॉर्ट लाइफ बिग रिजल्ट्स, डायनेमिक रिजल्ट्स। छोटे जीवन में हमारे 50, 60, 70, 80, 90 साल का जीवन बहुत छोटा है, और उसके अंदर ज्ञानी की आवश्यकता कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव दैट, यू विल गेट फास्ट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ये पहले अध्ययन का सार है।
और अगर आप ज्ञानी जनों के चरणों में बैठकर उन विनयपूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी बातें सुनोगे तो आपके जीवन की कई समस्या 99% समस्या का हल मिल सकता है। वो तो मिलेगा, साथ में नमन शरण समर्पण करने से आपके जीवन में जो पुण्य का लाभ होगा, एवरीथिंग अराउंड यू विल बी अनुकूल, कंफर्टेबल, यू विल बी इन कंफर्ट जोन। ये पहले अध्ययन का सार है। दूसरे अध्ययन के अंदर दूसरा अध्ययन है परिशः अध्ययन। परिशः यानी हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। यहां पर भगवान ने 22 प्रकार के परिशः का वर्णन किया है। कोई नेचुरल है, कुदरती है, कोई मैन मेड है, कोई अपने खुद के क्रिएटेड है। ऐसे 22 प्रकार के डिफिकल्टीज, तकलीफें, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में जो आती हैं, तो ये क्रम बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, साइंटिफिक है। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पे चलना है तो तुझे एक सद्गुरु की आवश्यकता है, और सद्गुरु की प्राप्ति ही तेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वो ही तुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन उपलब्धि शॉर्ट पीरियड में करवा देगा। और इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है, जब भी हम भगवान के पास बैठते हैं तो लोगस सूत्र के अंदर भी यही बात मांगी है। जय वीराय, जब भगवान की हम स्तुति स्तवना करते हैं, वहां भी प्रार्थना सूत्र के अंदर यही बात बोली है कि हमें सद्गुरु का सानिध्य मिले और सद्गुरु के सानिध्य में रहकर जल्द से जल्द हमारे अंदर सम्यक दर्शन, बोधि लाभ, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि शब्द का प्रयोग है, ये बुद्ध परंपरा में भी है और जैन परंपरा में भी ये बोधि शब्द है। बोधि शब्द ये बताता है समदिष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है विजन एज पर लॉ ऑफ नेचर। अगर ये आ जाता है तो वैराग्य प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप प्रकट होता है। वितरागता सीखने की चीज नहीं है, वो अपने आप प्रकट होती है, दृष्टि से प्रकट होती है। दृष्टि हमारे जीवन की विशुद्धि करती है, और जैसे जैसे दृष्टि की विशुद्धि होती है वैसे वैसे जीवन की विशुद्धि अपने आप होने लगती है। इसलिए जोर सद्गुरु की निश्रा और सम्यक दर्शन। तीसरा चैप्टर है चतुरंगिया। ये तीसरे चैप्टर के अंदर, अध्ययन के अंदर, मानव जीवन की बहुमूल्यता, दुर्लभता बताई है, यानी कि हाउ मच वी आर लकी, हम कितने भाग्यशाली हैं। आज आप चारों ओर मनुष्य को देखो, हताशा से भरा हुआ है कि नहीं? आप खुद भी हताशा से भराए होंगे। दिन भर आप देखो, जस्ट परसेंटेज निकालिए, हाउ मच परसेंटेज यू आर पासिंग इन योर टेंशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, एंड हाउ मच टाइम यू आर एंजॉइंग, रियली एंजॉइंग योर लाइफ। आपको पता चलेगा हार्डली यू एंजॉय योर लाइफ। यू आर ऑलवेज, अच्छा, एंजॉयमेंट यानी इट इज नॉट योर फिजिकल एंजॉयमेंट। इंद्रियों के माध्यम से जो आप एंजॉयमेंट लेते हैं उसको प्लेजर बोलते हैं, और जो इंद्रियातीत यानी कि यू आर नॉट फुलफिलिंग द प्लेजर्स ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, उसे इंद्रियातीत कहते हैं। यानी बिना कारण खुश रहना, सिंपल भाषा में कहे बिना कारण खुश रहना, ये इंद्रियातीत आनंद है। जिस दिन ये खड़ा होगा, ये कहां से आएगा? सद्गुरु की निश्रा से और सम्यक दर्शन से। ये दो चीज, सम्यक दर्शन सद्गुरु की निश्रा के बिना हो नहीं सकता, इसीलिए दोनों की आवश्यकता है।
और इसीलिए भगवान ने पहले अध्ययन में बहुत बड़े जोर से स्पेसिफाई किया है कि ये पहली तैयारी कर ले तू, जब तक ये तैयारी ना कर तब तक तू आगे मत बढ़ना। तो हम जो भी वजन करने वाले हैं, देने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज गोइंग टू सेट द ट्रेंड ऑफ योर होल लाइफ एंड भव भव। ये पहला चैप्टर इटसेल्फ इज गोइंग टू सेट द ट्रेंड, हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। आप कैसे वर्तमान जीवन जियोगे, और आपका जो वर्तमान है वही आपका भविष्य है। सो ये पहला जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दूसरे अध्ययन उसमें सह पूर्ता है। ये पूर्ता है, इट प्रिपेयर्स यू फॉर द वर्स्ट आउटकम्स ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कि आप हमारे जीवन में जो जो भी तकलीफें हैं उसके बारे में बताएंगे भगवान कि ये सब तकलीफें तुझे नहीं, सबको आती है। ओनली थिंग, सपोज बारिश आने वाली है कि ठंड होने वाली है, अभी हम आए हैं नेपाल में, तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ठंडी, बराबर के नहीं? तो आपको ठंडी लगेगी क्या? लग रही है क्या यहाँ पर? नहीं। आगे भी जाके माइनस में टेम्परेचर आएगा तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो। और आप खाली ऐसे ही कपड़े, ढीले कपड़े पहन के आ गए विदाउट प्रिपरेशन, और सडनली आपको ठंड लगना शुरू हो गया, या आप भाग जाओगे, या किसी को गाली दोगे, या भगवान को तिरस्कार करोगे, है कि नहीं? गलती किसकी है? मेरी है। तो भगवान यही बताते हैं सेकंड चैप्टर में, परिसह चैप्टर में, कि भाई सभी को इस प्रोसेस से पास होना है। सभी को, भगवान बने वो, ना बने वो, सबको ये आना ही है। और इसीलिए हमारे जिन परंपरा में जो साधु परंपरा है, उनकी लाइफस्टाइल यही है कि दे हैव टू कंपल्सरी पास थ्रू पर्पसली थ्रू दैट सिचुएशंस, सो दैट दे डोंट लूज। हमेशा उनका आत्मबल स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वहां उस प्रकार की तैयारी होती है। तीसरे चैप्टर में मानव जन्म जो मिला है, हाउ मच इट इज वैल्यूएबल, हाउ मच वी आर लकी, ये कहने की कोशिश करते हैं। भगवान ये बताते हैं कि तू मानव बना है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार क्या ढूंढ रहा है? तू मानव बना है, वही सबसे पहला चमत्कार है। चतुरंगी यानी 4 चीजें इंपॉर्टेंट जो है तेरी लाइफ में। पहला है कि तू मानव बना है, मानव शरीर मिला है, 3 स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्र विचार, निर्णय और इंप्लीमेंट करने की शक्ति। फिर मेरे प्रत्यय तुझे अहोभाव हो रहा है, मेरे प्रत्यय तुझे अहोभाव हो रहा है, मेरे वचनों को सुनने का तुझे इच्छा हो रही है। इसलिए तो आप लोग आए हैं, सुनने की भावना है, इसलिए तो आए हैं कि भगवान ने ऐसा क्या कहा अंतिम वाणी में। उस जिज्ञासा भाव से आप आए हैं। तो ये यू आर ऑलरेडी लकी। देखो, फर्स्ट लक इज आप मनुष्य हो। सेकेंड लक आपको परमात्मा के प्रति विश्वास है कि वो जो कहेंगे मेरे हित के लिए कहेंगे। ये सेकेंड लक फैक्टर है, यानी ऑलरेडी आप 50% लकी हो गए। अब और 25% कैसे हो गए? आपकी उनकी बातें सुनने का अच्छा लगता है, और उसमें से आपको आपके जीवन की समस्याओं का हल मिलेगा, भव के समस्याओं का हल मिलेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस है, श्रद्धा है। तो 75% तो काम हो गया। अब बचा है बाकी का 25%। वो 25% क्या है? वही उसका अमल करो, जो भगवान बोलते हैं उसका अमल करो, पराक्रम करो, अमल करो, यानी दैट इज अ पराक्रम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि अनंत काल में हमने कई बार ये कर चुके हैं पहला 3 काम। मनुष्य भाव मिल चुका है, कई बार अनंत बार मिल चुके हैं, कई बार हमने भगवान के साथ भी हम रहे हैं। उनकी वाणी तो सुनना अलग है, लेकिन हम उनके साथ भी रहे। माता पिता, भाई बहन, कोई भी संबंध के माध्यम से, मित्र के भाव से
संबंध से, कोई अनेक प्रकार के संबंध से हम भगवान के साथ रहे हैं, लेकिन हम रह गए और भगवान भगवान बन गए। तो भगवान की वाणी पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना, दृढ़ भाव से, तटस्थ भाव से चलना। बस ये प्रेरणा देते हैं भगवान तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में भगवान जब आए थे इस दुनिया में, और उस समय जो देश काल था, उस समय में मिसबिलीफ यानी बिलीफ सिस्टम, लोगों की गैर समझ, लोग समझ उल्टी थी, जिसके कारण लोग बहुत बड़े परेशान होते थे। अरे कुत्ता पास हो गया, अरे बिल्ली पास हो गई, अरे अभी मेरा आज का दिन खराब हो गया, अभी ये हो गया तो आज का दिन मेरा खराब हो गया। ऐसी बहुत सारी भ्रमणाएं भगवान के समय में थी। समय क्या क्या भ्रमणा थी उसका वर्णन आता है, ताकि हम अभी कुछ काम करने जाए, सपोज आप देरासर जा रहे हो या धर्म स्थान में जा रहे हो और बीच में बिल्ली आ गई, बोले अभी अब सुकन हो गया, अभी मुझे नहीं जाना है। होता है ना, अच्छा काम कुछ करने जाते हैं तो आपके अंदर कुछ मान्यता है कि कोई ऐसे का मुंह देख लिया आपने, बोले कि आज का दिन खराब हो गया, तो खराब ही होगा भाई। तो भगवान बोलते हैं ये सब चीजों से बाहर हटो, जल्दी हटो, बहुत देख तो लाइफ बहुत कम है, उसमें से आप अच्छे काम करने के लिए आपका ऐसा सुनहरा दिन आता है और उसमें आप ऐसा सब फालतू चीज पकड़ लेते हो, तो जो मिलना था थोड़ा कुछ वो भी हाथ से निकल जाता है, ऐसा मानव भाव पूरा निकल जाएगा। चौथे चैप्टर में ये बात करते हैं। पांचवें चैप्टर में बोलते हैं कि समाहि मरणंच बोहि लाभ हो। हम सब लोग बोलते हैं प्रभु भाई मेरे को इस दुनिया से जाना है, लेकिन मैं सुख पूर्वक जाऊं, समाधि पूर्वक जाऊं, ऐसा मुझे समाधि मरण देना। बराबर है, हम लोग सब मांगते हैं ना, समाधि मरण मांगते हैं ना, समाधि जीवन मांगा है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई, पांचवें चैप्टर में ये समझा रहे हैं कि लोग समाधि मरण मांग रहे, क्योंकि किसी महात्माओं ने, महापुरुषों ने बताया कि जिसका अंत समाधिमय, तो उनका भव आगे का भव समाधिमय बनेगा। लेकिन वो समाधि कैसे आएगी? तुम खाली भगवान की प्रार्थना करने से समाधि नहीं आती है। ऐसा समाधि वाला जीवन जियोगे तो अपने आप समाधि मरण होगा, खाली भगवान को प्रार्थना करने से नहीं होगा। वो समझाने की बात भगवान इस पांचवें अध्ययन में करते हैं। अब छठा अध्ययन बहुत शुल्लक निर्ग्रंथीय है। शुल्लक यानी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं कि मानव जीवन किस लिए बना है। हम बोलते हैं ना, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा। किसके लिए करूंगा? निर्ग्रंथ बनने के लिए। तो यहां यही बोलते हैं भगवान कि मैं शॉर्टकट, शुल्लक यानी शॉर्टकट, निर्ग्रंथ बनने का शॉर्टकट। लोगों ने मुझे निर्ग्रंथ बोला है और मेरे पास वो शॉर्टकट है निर्ग्रंथ बनने का, वो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूं। शॉर्टकट है, आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि आप लंबे चैप्टर पढ़ोगे, आपकी क्षमता हो, टाइम हो ना हो, समझ हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं एक शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूं कि निर्ग्रंथ कैसे बना। क्योंकि एक बार निर्ग्रंथ बन गए तो हम वितराग बनेंगे। शॉर्ट जो निर्ग्रंथ बनता है वो वितराग बनता है, वो केवली यानी भगवान बनता है, वो सिद्ध बनता है। खत्म। शॉर्टकट चाहिए? यस, मिलने वाला है आपको। तो ये शॉर्टकट ग्रंथ, अरे शॉर्टकट चैप्टर। फिर 7वां चैप्टर है उरब्रिय, बकरा। उरब्रिय यानी बकरा। बकरे का एग्जाम्पल देकर भगवान समझाते हैं हमें
कि जैसे आपने देखा है ना, मुसलमान बकरे को कैसे संभालता है, कैसे संभालता है, हाँ, कितना प्रेम और प्यार करता है, बराबर है। तो उसमें भगवान वो एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि गाय का बछड़ा गाय से सवाल करता है, गाय मां से सवाल करता है बछड़ा कि देखो, वो देखो बकरा और उसके बच्चे कितने मजा कर रहे, जलसा कर रहे, उनको भर भर के घास दिया जा रहा है और हमको बचा हुआ घास दे रहे हैं। बछड़ा अपनी मां से पूछ रहा है। ऐसा एग्जाम्पल देकर हमें समझा रहे हैं कि भाई दूसरे के हरे घास देखकर अपने सूखे घास के ऊपर लात मत मार देना, क्योंकि वो दिख रहा है अभी हरा भरा, लेकिन 6 महीने के बाद क्या होगा देख ले तू। तो तेरा सूखा रूखा सूखा घास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा कोई। ये एक बात समझाने के लिए वो पूरा चैप्टर। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या यही ना, अरे उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, बाद में पता चला उसका सबसे पहला हार्ट फेल हो गया। कई लोग छोटी उम्र में बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, जो पावरफुल हो जाते हैं, खास करके अभी आईआईटी के जो स्टूडेंट है, उसका पैकेज कैसे शुरू होता है 2 करोड़ 3 करोड़, 5 साल के बाद मिलो दिखने जैसा नहीं रहता, पूरा चूस लिया होता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये ज्ञान की बातें भगवान बता रहे हैं कि भाई एक दूसरे का हरा देखकर अपना सूखा रूखा सूखा एंजॉय करते रहे भाई, डोंट कंपेयर एंड कॉम्पीट, ये कहना चाहते हैं। कापिल्य, इस अध्ययन के अंदर त्याग का महत्व भगवान बता रहे हैं कि त्याग का क्या महत्व है। 9वां अध्ययन है नमी प्रवज्या। नमी राजा थे और उनका वैराग्य भाव क्या था, कैसे उनको वैराग्य प्रकट हुआ, और ये वैराग्य के लिए बहुत जबरदस्त अध्ययन है चैप्टर 9वां और 14वां अध्ययन, जो हमारे अंदर भर भर के वैराग्य प्रकट करता है इस संसार के स्वरूप के बारे में। और इस नमी राजा के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि जो भी तुम्हें दिख रहा है उसके अंदर एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि एक झाड़ होता है और रुष्ट पुष्ट झाड़ है और उसके अंदर हजारों पक्षियों ने अपना माला बनाया हुआ है। भुलेश्वर देखा है ना, भुलेश्वर, हाँ, एक जमाने में भुलेश्वर गुण गुण गो 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 गो, सुबह से 6 बजे से लेकर आवाज, किलकिलाहट, ये वो आदमियों की चहल पहल, ये वो, वैसा वर्णन उस अध्ययन में है। और बोलते हैं उन्होंने झाड़ का वर्णन दिया कि उस झाड़ पे हजारों पक्षियों के माले हैं और वो पक्षी सब आनंद किल्लोल कर रहे हैं। हम भी जब लोग ज्यादा होते तो हम पावर में आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, ज्यादा लोग होते तो हमको भी बहुत, हमारे अंदर पावर आ जाता है कि नहीं? लोग ज्यादा है तो वैसे लोगों को भ्रम होता है कि हम बहुत खुश हैं, वी आर लो सो लकी एंड बहुत खुश। और फिर उसमें बताया जाता है कि वही झाड़ एक दिन गिर जाता है उसके नसीब से, और झाड़ तो गिर गया तो उस हजारों घोंसले का क्या हुआ? तीतर भीतर बिना घर के हो जाते हैं सब, और करुण दृश्य खड़ा होता है। नमी राजा को सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कैसे वैराग्य हुआ, तो उसने ये वर्णन में समझाया कि मुझे वैराग्य क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस झाड़ को देखा, उस झाड़ के अंदर मस्त मजा ले रहे थे सब पक्षी, पशु पक्षी, पक्षियां, और फल फूल सब इतने विविध प्रकार के उग रहे थे, और पक्षियों भी सब मजे ले रहे थे। तो ऐसा वर्णन देख के मैं भी बहुत खुश हो गया। और जब जिस दिन वो झाड़ गिर गया कोई भी कारण से,
और जब उसके अंदर आक्रांत देखा मैंने तो मैं नहीं देख पाया। बोले अगर इतना अच्छा अनुकूल वातावरण भी अगर खत्म होकर ऐसा दुख दे सकता है तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। इस प्रकार नमी राजा का वर्णन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहानी सुनने के लिए। फिर 10वां अध्ययन है द्रोम पत्रक, यानी कि झाड़ के पत्ते पीले पड़ते हैं, पहले हरे होते हैं और पीले पीले पड़ते हैं, और उसके बाद उसकी क्या दशा होती है। वो झड़ के नीचे गिर जाते जमीन पर, और जमीन पर गिरने के बाद उसको कोई पूछता नहीं है। ऐसे जीव को समझाते हैं कि भाई तेरी जवानी, हाँ, तो वो हरे पत्ते जैसी है, वृद्धावस्था पीले पत्ते जैसी है, और फिर अतिवृद्ध होगा तो जमीन पे पड़ा हुआ पत्ते के जैसे तेरे हाल हो जाएंगे। उसके पहले जाग जा, जाग मुसाफिर जाग। इस प्रकार का वैराग्य रस 10वें अध्ययन में भरा हुआ है। 11वें अध्ययन के अंदर बहुश्रुत, अध्ययन का नाम है बहुश्रुत। जैसे मैंने बताया, एक पंडित और एक साधक, तो भगवान ने किसको महत्व दिया इसमें बताया है। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने पंडित शब्द, बहुश्रुत यानी पंडित, उसको दिया जो साधना करता है, जो जानता भी है और जानकर साधना करता है, उसे बहुश्रुत बताया। और जो खाली पोथा पंडित है, पढ़ते रहता है, पढ़ाते रहता है, लोगों को एडवाइस देते रहता है, कंसल्टेशन करते रहता है, लेकिन खुद का कुछ ठिकाना नहीं है। तो ये बहुश्रुत का माध्यम बताया। हरिकेशीय अध्ययन, यहां पर इस अध्ययन के अंदर कुल के बारे में, जाति के बारे में बताया। आज सबसे बड़ा विषय है ना जाति और कुल का। उस जमाने में कुल और जाति बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता था उस जमाने के समाज में, आज भी है। तो ऐसा कुल क्यों मिलता है, कब मिलता है, और ऐसे कुल मिलने के बाद हमें किस प्रकार ऐसे दुख से पर होना है, उसका रास्ता उसमें बताया है। 13वां अध्ययन है चित्त संभूतिया। इस अध्ययन में चित्र और संभूत नाम के 2 भाई हैं, और 6 भाव तक वो संबंध में रहे एक दूसरे के साथ। तो वो 6 भाव में क्या क्या संबंध थे। देखो, आज आप भाई भाई है, भाई बहन है, या पिता संतान है, ये माता संतान है, या हस्बैंड वाइफ है, अगले भाव में क्या थे, क्या मालूम है आपको। और अगर आपको जाति स्मरण ज्ञान हो, पता चले कि अगले 10 भाव में आप जिसके साथ है उसके साथ क्या धमाल हुई, तो आप जी सकते हो क्या। तो ये संबंधों के असारता का वर्णन है ये चित्त संभूतियों अध्ययन के अंदर, कि हम संबंधों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ये ऐसा है वैसा है, इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, कितना हम अटैचमेंट रखते हैं। यहां पर हमारे संबंधों के बारे में डिटैचमेंट कैसे प्रकट करना, उसका रास्ता इस 13वें अध्ययन में बताया है। और 14वें अध्ययन मैंने जैसे बताया कि 13वें अध्ययन में इस वैराग्य दशा को खड़ा करके 14वें अध्ययन में भगवान संपूर्ण वैराग्य दशा को प्रकट करने के लिए कि जो हमारा योग संयोग है, सब क्षण भंगुर है, और इस क्षण भंगुरता के अंदर समझाने के लिए पति और पत्नी, पिता और पुत्र का संवाद दिया गया है।
पति पत्नी का और पिता पुत्र का संवाद इसमें प्रस्तुत किया है, और ये हमारे अंदर वैराग्य भाव कूट कूट के भरता है। ये अध्ययन 15वां अध्ययन है सभिक्षु। ये अध्ययन के अंदर साधु के क्या क्या गुण होते हैं, परवज्या ग्रहण करने के बाद उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे व्यवहार करना है। 14वें अध्ययन से वैराग्य धारा को आगे बढ़ाते हुए साधना क्रम में क्या क्या करना है वो आगे के अध्ययन बताते हैं। 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हैं। 17वें अध्ययन में पुण्य और पाप का असर हमारे जीवन में क्या होता है वो बताते हैं। 18वें अध्ययन के अंदर जो प्रवज्या ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो दीक्षा ग्रहण करने से एश्योर्ड मुक्ति कैसे होती है वो 18वें अध्ययन के अंदर, उस अध्ययन का नाम है संजय। संजय राजा को वर्णन आता है और उस राजा कैसे प्रवज्या ग्रहण करके अपने आप को निर्ग्रंथ बनाकर महानिर्ग्रंथ बनता है। 21वां अध्ययन है समुद्रपाल। समुद्रपाल राजा का की साधना का वर्णन है और साधना के साधु के आचारों का वर्णन है। 22वां अध्ययन है रथ नेमी। इस अध्ययन के अंदर नेमिनाथ भगवान के जीवन का एक विभाग है उसके अंदर कि नेमिनाथ भगवान का भाई था रथ नेमी और उनकी पत्नी थी राजेमती। पत्नी तो नहीं थी लेकिन पत्नी बनी नहीं, लेकिन बनने वाली थी। उसके पहले दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी और फिर दीक्षा ग्रहण करने के बाद राजेमती का मिलन उनके भाई के साथ रथनेमी के साथ हुआ। उसमें क्या क्या घटना हुई उसका वर्णन है। 23वें अध्ययन में पार्श्वनाथ भगवान के गणधर केशी स्वामी और गौतम स्वामी का वार्तालाप होता है, क्योंकि परमात्मा महावीर के निर्वाण के बाद ये बहुत बड़ी समस्या हुई थी। भगवान महावीर और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में अंतर बहुत छोटा था, 150 से 250 साल का अंतर था। तो उनकी परंपरा, दोनों की परंपरा चालू थी और दोनों जिन मार्ग के थे, दोनों भी तीर्थंकर थे और दोनों का अप्रोच अलग था। परमात्मा महावीर का अप्रोच, साधुओं का अप्रोच अलग था और पार्श्वनाथ प्रभु का अप्रोच अलग था। तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न हो, डाउट्स न हो, शंका न हो, इसलिए दोनों का सम्मेलन हुआ था एक मैदान में। और फिर वार्तालाप होने के बाद क्या उसका निष्कर्ष निकला उसका वर्णन उसके अंदर है। 24वां अध्ययन है अष्ट प्रवचन माता। साधु जीवन के अंदर 5 समिति 3 गुप्ती का पालन का महत्व क्या है साधु जीवन के अंदर, और उसके पालन करने से कोई भी गृहस्थ हो या साधु हो, अष्ट प्रवचन माता का स्वरूप क्या है और उसके पालन करने से जीवन में क्या क्या, हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे साधक जीवन जी सकते हैं। उस अध्ययन का नाम है समितीय अध्ययन। समिति यानी 5 समिति 3 गुप्ती।
हम बोलते हैं ना, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान प्रदान समिति, पारिठा निखेवणा समिति, यानी कि 5 प्रकार की एक्टिविटीज भगवान ने जो बताई है, मैत्री पूर्वक चलना फिरना, जतना करते हुए, बोलना जतना करते हुए, खाना पीना जतना करते हुए, लेना देना लेती देती करना जतना पूर्वक, और अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्पोज करना। ये आज के जीवन में, आज के वर्ल्ड में एनवायरमेंटल फैक्टर है कि वेस्ट डिस्पोजल, अभी इतनी फैक्ट्रियां हैं, केमिकल्स कैसे भी डिस्पोज करते हैं। तो अगर ये भगवान परमात्मा महावीर का बताया हुआ रास्ता आज से 2550 साल पहले भगवान ने जो बताया, केयर फॉर एनवायरनमेंट, वो भगवान ने बताया है 5 समिति के अंदर, और कैसे उसको जीवन में अपनाना, और अपनाने से इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रकृति का बैलेंसिंग कैसे रहता है। आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन क्यों है? अगर भगवान के बताए हुए ये अष्ट प्रवचन माता के हिसाब से अगर जीवन शैली होती तो ये सब पोल्यूशन ना होते हैं। तो ये आज के युग के अंदर एक कितना महत्व है, ये 24वें अध्ययन में बताया गया है। 25वें अध्ययन के अंदर एक संवाद है कि जय घोष मुनि के साथ ब्राह्मण के स्वरूप में इंद्र देव आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, और इसके अंदर यज्ञ का स्वरूप बताया जाता है। उस समय याग यज्ञ होम हवन बहुत हुआ करते थे भगवान के समय में। तो भगवान की दृष्टि से वो याग यज्ञ होम हवन का स्वरूप भगवान ने ज्ञान मार्ग में कैसे समझाया, बताया, उसका वर्णन उस यज्ञ अध्ययन में बताया गया है। 26वां अध्ययन है समाचारी, यानी दिनचर्या, साधु महात्माओं की दिनचर्या के बारे में खुलासा दिया गया है, और किस प्रकार समाचारी यानी कि एथिक्स एंड मोरालिटीज ऑफ एसेटिक लाइफ, यानी कि साधु जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना, उसका निरूपण ये अध्ययन के अंदर दिया गया है। और श्रावक को क्या, किस प्रकार की ख्याल रखना, अलर्ट रहना, क्योंकि साधु एक समाज का अंग है, साधु साध्वी। तो जब तक श्रावक श्राविका अलर्ट नहीं रहेंगे तो ख्याल तो श्रावक श्राविका रखने वाले हैं, सपोर्ट सिस्टम श्रावक श्राविका है, उनको नहीं पता होगा तो साधु की समाचारी डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए इस अध्ययन में उसका खुलासा किया गया है कि किस प्रकार हमें एक सपोर्ट सिस्टम के स्वरूप में साधु की समाचारी संभालनी है। खलुंकिया, ये 27वां अध्ययन है, जिसके अंदर एक बड़द यानी बैल के बिहेवियर से, एक जंगली बैल कैसा होता है उसका उदाहरण देकर हमारे साथ उसका कंपैरिजन करके एक साधक या शिष्य कैसी समस्या, या एक सामान्य आदमी अपने परिवार के लिए कैसी समस्या खड़ा कर सकता है अगर ये जंगली बैल के जैसा बिहेवियर करे। तो एक शिष्य अपने गण को, ग्रुप को और अपने गुरु को कैसे परेशान कर सकता है। ये एक ऐसे जीवों को जगाने के लिए अध्ययन है कि जो दुष्ट है पर अपने आप को दुष्ट नहीं समझता। प्रॉब्लम फैक्टर है सबके अंदर। कई घरों में देखते हैं हम, ऐसे होते हैं, झगड़े जाके खाली झगड़ा ही करना है,
शांति होने ही नहीं देता है। वैसे साधु समाज में भी ऐसा होता है, क्योंकि जो गृहस्थी में है वो वहां है, भगवान को भी हुआ गोशालक स्वरूप में। तो ऐसे ऐसे जीवों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर, और ऐसे जीवों को कैसे संभालना, प्रतिबोध करना, उसका रास्ता इस अध्ययन में बताया गया है। 28वें अध्ययन के अंदर इस सबसे जबरदस्त अध्ययन कहा जाता है उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 28वां और 29वां अध्ययन। 28वें अध्ययन के अंदर मोक्ष मार्ग प्ररूपणा, यानी कि भगवान ने मोक्ष और मुक्ति पाने का मार्ग कैसे बताया है, किस प्रकार बताया है, क्या क्या करने से, ये रत्नत्रयी का स्वरूप बताया है। जैसे हमने बताया है तत्वार्थ सूत्र के अंदर त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये त्रिरत्न कहा जाता है जिन मार्ग के अंदर। तो उनका संक्षिप्त में यहाँ मोक्ष मार्ग गति के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर वर्णन है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत है, मोक्ष प्रकाशक। तो वो चीज यहाँ इस अध्ययन में संक्षिप्त में भगवान ने बताया है, क्योंकि अंतिम वाणी है, वहां विस्तार नहीं होता, हर विषय को लिया है। और ये संक्षिप्त में भगवान ने बताया है कि ये त्रिरत्न के ऊपर आप पकड़ के चलोगे तो मोक्ष, आपका मुक्ति, परम मुक्ति आपकी निश्चित होगी, वो बताने की यहाँ कोशिश की है। और फिर 29वें अध्ययन के अंदर एक 29वां अध्ययन और एक छठा अध्ययन। 29वां अध्ययन विस्तार पूर्वक भगवान ने सम्यक पराक्रम का वर्णन किया है 67 बोल के माध्यम से। तो उस 67 बोल यानी क्या क्या करने से ये विभिन्न प्रकार के तत्वों की समझ, इसमें 73 सवाल है और 73 उत्तर है आत्मविकास के मार्ग के बारे में। आत्मविकास करने के 73 क्वेश्चंस एंड 73 आंसर्स उसमें दिए गए हैं। एक साधक के लिए एक स्टैंडर्ड मैन्युअल है मोक्ष मार्ग प्राप्ति के, उसका सार बताया है पहले 28 अध्ययन में, दर्शन ज्ञान चारित्र का की प्ररूपणा करके, और फिर विस्तार पूर्वक एक एक जोन में, एक एक जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में कैसे कैसे साधना और पराक्रम, सम्यक पराक्रम करना। क्योंकि तीसरे अध्ययन में भगवान ने बताया कि चतुरंगीय के अंदर मानव जीवन का सार क्या है, तो कि पराक्रम करना, पर आक्रम, पर के ऊपर आक्रमण करना। तो पर आक्रम, स्व के अंदर जो पर घुसा हुआ है उसके ऊपर आक्रमण कैसे करना, आक्रमण करके विजय पाना हो, तीसरे अध्ययन में बताया। छठे अध्ययन में बताया, शॉर्ट में बताया कि कैसे आप विजय पाकर निर्ग्रंथ बन सकते हो। अब यहां पर 19वें अध्ययन में कंप्लीट रास्ता बताया कि मुक्ति कैसे पा नहीं सकते हो, अब मुक्ति पा ली है, समझो, वो फॉलो किया तो आपकी मुक्ति निश्चित है। ऐसा मार्ग प्ररूपणा 29वें अध्ययन में बताया गया है। और उसके बाद तप की विवेचना की है। सम्यक तप क्या है, किस प्रकार के तप है। हमारी जैन परंपरा के अंदर 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य तप, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। और इस तपो मार्ग के अंदर तप किसे कहते हैं, तप का स्वरूप क्या है, तप की उपलब्धि क्या है, तप के परिणाम क्या है, और तप से आत्मशुद्धि कैसे होती है, वो सारा वर्णन इस 30वें अध्ययन में बताया गया है। फिर 31वें अध्ययन के अंदर आराधना का स्वरूप बताया है, जिसे कहते हैं चरण विधि। यानी एक साधक को या एक साधु भगवंत को
क्या क्या अपने जीवन शैली के अंदर कॉशन पॉइंट यानी जागृति रखनी है, अलर्टनेस रखनी है कि वो फिसल ना जाए, साधु बनने के बाद भी, श्रावक होने के बावजूद ये चूक न जाए भगवान का मार्ग। उसकी चेतावनियां और विधियां, चरण विधियां ने प्रोसेसेस बताए हैं। 32वें अध्ययन के अंदर सबसे महत्व का धोखादायक मानव जीवन में हम धोखा जो करते हैं, खाते हैं अपने आप, उसके स्थान बताए। प्रमाद स्थानीय, उस अध्ययन का नाम है प्रमाद स्थानीय। इंसान को जब ज्यादा बुद्धि होती है, ज्यादा धन होता है, ज्यादा सत्ता होती है, तो वो उसका कैसे प्रमाद के अंदर मिसयूज करता है और कहां कहां वो चूकता है। प्रमाद स्थानीय यानी प्रमाद के स्थान क्या क्या है, किस प्रकार प्रमाद के अंदर घुसकर मानव जीवन को खो बैठता है, उसके क्वेश्चन पॉइंट्स इस 32वें अध्ययन के अंदर बताए गए हैं। 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति। इस अध्ययन के अंदर 8 प्रकार के कर्म और उसकी विविध अवस्थाओं का वर्णन इस 33वें अध्ययन के अंदर बताया गया है। 34वां अध्ययन ओरा टेक्नोलॉजी यानी लेशा ज्ञान विज्ञान, लेशा विज्ञान। ये जिन मार्ग के अंदर जगत को देने वाला आज के वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ओरा टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वो है लेशा का विज्ञान, लेशा विज्ञान। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी भावनाएं करते हैं, उस प्रकार के, जैसे मैंने बताया ना कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एटॉमिक पार्टिकल्स आपके नजीक आते हैं, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पार्टिकल्स आपके नजीक आते हैं। उससे एक आभा मंडल खड़ा होता है, ऑरा बनती है, and that aura is called लेशिया विज्ञान। तो आप 6 प्रकार के लेशिया का वर्णन यहां पर आता है। तो यहां भगवान ये हमें बताना चाहते हैं कि अगर ये लेशिया विज्ञान आप समझ जाओगे तो आप कहां खड़े हो आपको पता, खुद को पता चल जाएगा। समझे? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कई बार कहीं साधक वर्षों से साधना करते हैं लेकिन कहां खड़े हो पता ही नहीं, कंफ्यूज है। कई साधु महाराज भी ऐसे होते हैं, साधना करने निकल गए, साधु बन गए, लेकिन वास्तव में साधना हो रही है कि कुछ और हो रहा है, वो नहीं पता चलता है, कंफ्यूज है। तो ये मार्गदर्शन करने के लिए ये चैप्टर है लेशा विज्ञान। जिस लेशा विज्ञान, लेशा का अनुभव हर जीव कर सकता है, और ये विज्ञान को समझने के बाद खुद कौन सी लेशा में हो आपको समझ में आएगा। आपको डिप्रेशन होता है समझ में आता है कि नहीं, टेंशन में होता है समझ में आता है कि नहीं, स्ट्रेस में होते समझ। इसी प्रकार ये लेशा विज्ञान एक बार समझने के बाद आपके अंदर किस प्रकार की धाराएं चल रही हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, एंड देन नॉट ओनली आइडेंटिफाई, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म। इसमें 3 प्रकार की नकारात्मक लेशिया हैं और 3 प्रकार की सकारात्मक लेशिया हैं। तो दोनों का वर्णन समझने के बाद हमें समझ में आता है कि नील कापोत जो लेशिया है, वो नेगेटिव लेशिया है, उसको हम पद्म लेशिया में, शुक्ल लेशिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या क्रिया करने से, कैसे कैसे साधना करने से, कैसे कैसे प्रोसेसेस करने से हम अपनी लेशिया बदल सकते हैं इजीली अपनी डे टू डे लाइफ में। और ऐसा करने से यानी कि हम आर्त और रौद्र ध्यान में से धर्म और शुक्ल ध्यान में कैसे प्रवेश कर सके, उसका मार्गदर्शन इस लेशिया विज्ञान के अंदर बताया है। 35वां अध्ययन है अणगार। अणगार यानी साधु जीवन के अंदर अणगार के क्या क्या लक्षण हैं। जो भी साधु है तो उसके भाव दशा क्या है, उसके भाव गुण क्या है,
साधना में है कि कुछ कहीं कुछ और है, वो सब कैसे पता चलेगा अणगार को और जगत को, चतुर्विद संघ को? तो ये जो संबंध है श्रावक श्राविका और साधु साध्वियों का, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के पूरक है। तो ये पता होने से अणगार कहीं चूकते हैं तो श्रावक श्राविका भी उसे मार्ग पे ला सकते हैं। ऐसे श्रावक श्राविका चूकते हैं तो वो भी उनके, तो ये हमारा पर्युषण महापर्व के अंदर एक अनुष्ठान है, कल्पसूत्र वांचन, बृहत कल्पसूत्र वांचन। ये खास करके ये प्रोसेस को अपनाने के लिए आप देखेंगे श्वेतांबर परंपरा के अंदर, मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर खास करके, स्थानक और तेरापंथ में ये प्रथा नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर कल्पसूत्र वांचन यहाँ होता है। अच्छा, तो कल्पसूत्र वांचन के अंदर त्रिशस्त सला का पुरुष का वर्णन आता है और साधु साध्वी की दिनचर्या का वर्णन आता है, जहां पर साधु साध्वी अपने अतिचार को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लाइव करते हैं। वैसे श्रावक और श्राविका भी अपने आचार और अतिचार, यानी अतिचार यानी जो भी उन्होंने नहीं फॉलो किया, गलतियां की, उसे अतिचार कहते हैं। तो आचार और अतिचार उसका ब्रॉडकास्ट करना, यानी खुले दिल से बताना कि हमने ये गलती की है साल भर के अंदर, और इसी प्रकार श्रावक श्राविका का। और उसके अंदर प्रेरणा स्रोत कौन है? तो त्रिशस्त सला का पुरुष, यानी त्रिशस्त ऐसे विशिष्ट जैन इतिहास में ऐसे पुरुष हो गए हैं जिसके अंदर 24 तीर्थंकर है, चक्रवर्तियां हैं, वासुदेव है, प्रति वासुदेव है, ऐसे सारे का वर्णन आता है जिन्होंने मुक्ति पाई है, ऐसे विशिष्ट पराक्रम करके उनका वर्णन आता है। ये होना एक समृद्ध संघ की निशानी है। चतुर्विद संघ की समृद्धि कहाँ है? जब श्रावक श्राविका और साधु साध्वी दोनों अपने अपने अतिचार, आचार और अतिचार को खुले मन से, ये पूरे पर्युषण का भाव यही है। और आज की तारीख में ये नहीं होता है, वांचन हो जाते हैं, खाली स्थूल वांचन करने से कुछ नहीं होगा। ये वास्तव में इस प्रकार की जो योजना है भद्रभाऊ स्वामी ने बनाई है, और भद्रभाऊ स्वामी ने ये जो व्यवस्था बनाई है जहाँ पर साधु साध्वी अपने पूरे साल का शुद्धिकरण करे, श्रावक श्राविका अपने पूरे साल का शुद्धिकरण करे, दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे का शुद्धिकरण करने में सहायक बने, इस प्रकार की हमारी पर्युषण की व्यवस्था है, उसका वर्णन यहाँ पे आता है। और 36वां अध्ययन जो है ये है बायोलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ होल यूनिवर्स, जिसके अंदर जीव विभाग अजीव विभाग के भेद प्रभेद, ये सृष्टि कैसे बनी हुई है, ये इसका पूरा डिटेल में वर्णन है। ये 36वां अध्ययन है, दैट रियली शोज हाउ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। हम जब तीसरे उद्यान के लिए तैयारी की थी तो हमने आपको सब वर्णन दिया था, उसमें से ये अध्ययन में से दिया था कि जब हम ध्यान करते हैं 16 मैत्री का ध्यान, तो 16 मैत्री का ध्यान जब हमें एक ज्ञान हो तो हम ध्यान कर सके। तो जीव और अजीव के भेद और प्रभेद, और इसका पूरा विवरण जीवाजीव विभक्ति कहता है उसे, और ये सबसे बड़ा अध्ययन है। इसके अंदर 250 गाथा है, 250 पूरा उत्तराध्ययन एक बाजू, और एक बाजू ये 36वां अध्ययन, जिसके अंदर कंप्लीट साइंस ऑफ कॉस्मोलॉजी दिया है, कंप्लीट साइंस ऑफ कॉस्मोलॉजी कि 7 नरक
12 देवलोक और उसके ऊपर अनुत्तर विमान, नवग्रह, ये सब कुछ लोकांतिक, पूरा का पूरा वर्णन इसके अंदर डिटेल में दिया गया है, डिटेल में। अगर हमें कॉस्मोलॉजी समझना है, ये कॉस्मिक्स, जैन कॉस्मोलॉजी, तो ये नॉट ओनली कॉस्मोलॉजी एंड बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ 14 राजलोक। 14 राजलोक का पूरा वर्णन है उसके अंदर, मापदंड के साथ क्या क्या साइज है वगैरह, किस जीव का क्या भवितव्यता होता है, किस जीव कहाँ से कितने समय रहता है, एक भव में से, एक इंद्रिय जीव में से, यानी पृथ्वी काय जीव में से वनस्पति काय में कैसे जाता है, एक गति में से दूसरी गति में कैसे, पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में वर्णन ये एक 36वें अध्ययन के अंदर दिया गया है। इस प्रकार ये मैंने आपको संक्षिप्त में, ये उत्तराध्ययन मेरे हिसाब से, उत्तराध्ययन और तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है, तत्व दर्शन का माध्यम है, सम्यक दर्शन प्रकट करने का माध्यम है, तत्व स्वरूप। और उत्तराध्ययन भगवान की जो अंतिम वाणी है वो हमारे अंदर वैराग्य रस भरता है, संसार के स्वरूप से हमें अलिप्त बनाने का रस पैदा करता है, और फिर निर्ग्रंथ बनना बहुत आसान हो जाता है। इस भाव से दोनों अध्ययन बहुत महत्व के हैं। ये 2 अध्ययन आपने कर लिए ना, तो मोस्टली हमारे एक सामान्य जीव को बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है। एंड इट इज वेरी इजी आफ्टर दैट टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड एंड एलिवेट योरसेल्फ, उद्वर गति की ओर, उत्तरायण यानी कि उद्वर गति की ओर जाना, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, ये लक्ष्य है उत्तराध्ययन सूत्र का। और इस उत्तराध्ययन सूत्र का ये भाव है। तो इस प्रकार मैंने आपको संक्षिप्त में पूरे उत्तराध्ययन सूत्र का कंटेंट क्या है, इसके अंदर साहित्य क्या पड़ा हुआ है, और ये उत्तराध्ययन हम सूत्र बोलते हैं, वास्तव में वो भगवान की वाणी है, क्योंकि वो गठित है वाणी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग परमात्मा महावीर की अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो ये ग्रंथ स्वरूप है, उत्तराध्ययन स्वरूप है। और इतना भी हम समझ लें तो भी काफी है मुक्ति और परम मुक्ति पाने की। भव परंपराओं को तोड़ने की क्षमता और ताकत ये उत्तराध्ययन के अंदर बहुत जबरदस्त है। अगर इसके ऊपर अध्ययन करके, मैंने कैसे कहा पहले 1-1.5 घंटे मैंने आपको यही समझाया कि ये हम पाठ और पठन नहीं कर रहे हैं, हमें इसको मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर सेलिएंट फीचर्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या भगवान बताना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में तत्क्षण अभी जस्ट नाउ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही रहेगा ये भगवान की अंतिम वाणी के अंदर, कि उसके अंदर भगवान ने एक पॉइंट्स जो बताए हैं उसको हमारी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके इमीडिएट रिजल्ट लाना है। इंस्टेंट कांस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट। अगले भव के लिए वेट नहीं करना है, अगले दिन के लिए वेट नहीं करना है। आज इस सत्र में जो आप सुनोगे तो वहीं का वहीं आपको डिसीजन लेना है इंप्लीमेंट करने का। एंड after you start living your life after this session, you have to start using it. ये है पारायण, उत्तराध्ययन का पारायण, उसे पारायण कहते हैं। और यही साधना है। जैसे मैंने 5S फॉर्मूला में बताया कि सत समागम, तो सत समागम जहां सत्य की चर्चा होती है, सत्य के माध्यम से जीवन जिया जाता है, उसे सत समागम कहते हैं। ठीक है, वहां भीड़ नहीं होती है। एक बात समझ लेना,
सत्य समागम में कभी भीड़ नहीं होती, यहां हो ही नहीं सकती। यह कुदरत का क्रम है, नियम है कि जहां सत्य समागम हो वास्तव में, वहां भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तत्व आधारित दृष्टि होती है, आधारित दृष्टि होते, सम्यक दृष्टि आधारित दृष्टि होने से ऐसे इस प्रकार के जीव बहुत कम है इस सृष्टि के अंदर। मैंने जैसे बताया ना पिरामिड, तो जैसे जैसे ऊपर जाओ वहां टोच के ऊपर तो एक ही जीव है। कौन है वो? तीर्थंकर है। तो वहां कहां तीर्थंकर के पास गर्दी कहां है? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो सृष्टि की रचना ऐसी है। निगोद में मैंने कहा कैसे कहा, धारावी की मारा मारी, घिसा पीटी। हाँ, और भगवान का जो धारावी बताया है उन्होंने निगोद का वर्णन किया है। एक कण के अंदर अनंत जीव 17.5 बार जन्म लेते और मृत्यु पाते हैं, और वो प्रत्येक वनस्पति काय के स्वरूप में, साधारण वनस्पति काय के स्वरूप में, उसे निगोद कहते हैं। आंख से हम देख भी नहीं सकते हैं, इस प्रकार के जीव होते हैं। और ऐसी धारावी से हम यहां तक पहुंच गए और यहां की धारावी में फंसे हुए हैं। कुदरत की धारावी से निकल गए तो कुदरत की धारावी यानी के निगोद से मनुष्य ये स्वरूप में आ गए। इसलिए वो तीसरा अध्ययन बहुत महत्व का है कि भाई तू मनुष्य बन गया, मुझे प्यार करने लगा, मेरी वाणी पे विश्वास होने लगा, अब बैठा क्या है, मैं जो बोल रहा करने लग, काम पे लग जा, पराक्रम कर दे। पराक्रम करना है, शॉर्ट में बताता हूं। शुल्लक निर्ग्रंथी है, 6ठे अध्ययन में बता दिया, और 28 और 29 अध्ययन में डिटेल में बता दिया भाई। और फिर सारी सृष्टि का स्वरूप बता दिया भाई, ये सृष्टि है क्या। उसमें कितने अध्ययन बता दिए कि तेरे संबंधों का मतलब क्या है, तू जिससे संबंध बोल रहा है वो वास्तव में संबंध है कि नहीं है। आज तेरे जो भाई है बहन है वो कल क्या थे, उसका पूरा वैराग्य रस भर के पूरी जगत के स्वरूप को खोल के हमारे सामने रख दिया है इस भगवान की वाणी ने। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं पहला अध्ययन, विनय सूत। हाँ, कोई सवाल है? अच्छा, देना, उनका माइक देना चला। एक मिनट। सशक्त कर्म बंधन होगा तभी आदमी नीचे जाएगा। हाँ हाँ, बैठ आराम से। जिसके मन सशक्त होगा वही ज्यादा कर्म बंधन करता है। नहीं, मैं आपको एक बहुत सिंपल से बता जैसे नहीं, मैं आपको बता निगुद नहीं, मैं क्वेश्चन करूं, निगुद के जो जीव है, एकेंद्रीय जीव, उनका मन भी नहीं होता है, तो इतने बोलते हैं कि 17.5 बार एक समय में उनका जन्म मरण होता है। हाँ जी, नरक से भी ज्यादा उनका दुखदायी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कब, देखो मैं आपको ऐसा एक पहले बात सुन लो कि ये ज्ञानी की दृष्टि में दुखदायी है। ज्ञानी की दृष्टि में वो अवस्था दुखदायी है। अगर आप कोई भी झोपड़पट्टी में चले जाओ, बॉम्बे की धारावी बहुत फेमस है ना, है कि नहीं? सुना है नाम? सुना है ना बंबई की धारावी, जहां झोपड़पट्टी में हजारों लाखों लोग रहते हैं। ठीक है, मैं उसके बाजू में ही रहता हूं, धारावी के वो एरिया। और हमारा एरिया स्वर्ग लोक कहा जाता है और वो नरक लोक कहा जाता है बॉम्बे, इंडिया में, भारत में। ठीक है, लेकिन आप जब धारावी में जाओगे ना तो आपको लगेगा वो बहुत मजे में। समझ में आया? जब आप उनसे मिलोगे ना, वो लोगों को, उन लोगों को, तो बोले वो जिस अवस्था में है ना तो आनंद ले रहे हो, उसे कोई दुख नहीं है, उसे कोई गम नहीं है झोपड़पट्टी में रहने का। यही हाल निगोद के जीव का है, क्योंकि वो मूड है, उसे कुछ पता ही नहीं, ज्ञान की कोई लेवल ही नहीं, अवस्था ही नहीं है कि जहां उसे पता चले कि मैं किस अवस्था में हूं।
तो ये लोएस्ट में लेवल ज्ञान की अवस्था जो है उसका वर्णन ज्ञानियों ने निगोद बताया है, क्योंकि उसके पास ज्ञान की न्यूनता इतनी शून्य है कि उसको अपने साथ क्या हो रहा है उसका भी पता नहीं है। खाली एक सिद्ध परमात्मा जब सिद्ध बनता है तो बाय लॉटरी वो उस अवस्था से बाहर निकलता है, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं निकलता है। तो बाय लॉटरी हम भी ऐसे निकल के आए हैं यहां तक, ठीक है। तो भगवान ये बताते हैं कि जिसको दुख का स्वरूप ही नहीं पता है, आज हमको भी कहां पता है मनुष्य जीवन में, इतना हमारा ज्ञान का स्वयोपम होते हुए हमारे पास मन बुद्धि चित्त सब कुछ है ना, समझ भी है, संज्ञा भी है, फिर भी हमको समझाना पड़ता है। तो दोस्त है, हाँ हाँ समय ज्ञान दर्शन चरित्राणी मुख्य मार्ग बताया गया है हाँ जी, तत्वार्थ सूत्र में। हाँ जी। थोड़ा समय ज्ञान और दर्शन के ऊपर विभेद क्या है थोड़ा? आप लेट आ गए मैंने 2 घंटे से यही मैं बता रहा था। ये वीडियो है, आप वीडियो के जो अभी वीडियो चल रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। फिर भी वापस मैं आपको बताता हूं कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। पहले तो हम सम्यक का अर्थ क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। सम्यक यानी ये प्रकृति की एक व्यवस्था है, जैसे अभी बताया ना 36वें अध्ययन में सारी प्रकृति की व्यवस्था का वर्णन किया गया है ठीक है। प्रकृति की व्यवस्था यानी क्या कि भाई 84 लाख योनि है, चार गति है, बराबर। जीव एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता है, एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करता है। क्यों करता है, क्या आधार है उसका भ्रमण करने का, ये क्यों होता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तत्व स्वरूप क्या है। तो तत्व स्वरूप तत्वार्थ में वर्णन किया है और प्रैक्टिकल स्वरूप में उत्तराध्ययन के अंदर वर्णन किया गया कि जीव जहां भी है वहां से, देखो सपोज हम मनुष्य है, बराबर है, हमारे अंदर एक क्षण के अंदर कितने भाव हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। एक क्षण के अंदर कितने विचार एक साथ में फटाफट 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 भागते हैं कि नहीं, विचार भागते हैं कि नहीं। तो वो क्या है, ये अनकंट्रोल भागते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, विशेषता नहीं है कि हम उसे अपने हिसाब से चैनलाइज करके उसे चलाए। बस इसी को साधना कहते हैं। साधना का मतलब क्या है कि ये जो हमारी चेतना है वो जानवर, जंगली जानवर के जैसे घूम रही है, तो उस चेतना को हमें विशिष्ट चैनलाइज करके एक स्टेप वाइज उसे कैसे सोचना, कैसे भाव करना, कैसे भावना करनी, किस प्रकार अपने जीवन को चलाना, किस प्रकार क्या क्या करने से क्या क्या हमारी दुर्गति कम हो, सद्गति ज्यादा हो, और फिर मुक्ति की ओर कैसे आगे बढ़े, उसका सारा का सारा क्रम प्रैक्टिकली इसमें दिया गया है, ये उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। और दूसरा आपने भद्रो, तो उसके बारे में जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। समझ गए, सम्यक ज्ञान का अर्थ समझ गए। तो सम्यक ज्ञान वो है जो आपको मुक्ति का रास्ता बताता है, जगत का स्वरूप बताता है, जरूप का स्वरूप बताते हुए आपके अंदर वैराग्य भाव प्रकट करता है, और इस वैराग्य भाव प्रकट करके आप उत्तरोत्तर मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। वो जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन यानी आप जगत को जिस प्रकार देखते हो वो वितराग की दृष्टि से देखना है, मेरी दृष्टि से नहीं देखना है। मेरी दृष्टि एकदम सामान्य है, तो वितराग ने जो वर्णन किया है ये सृष्टि का स्वरूप जो ये 36वें अध्ययन के अंदर बताया गया है, अगर हम इस सृष्टि को इस प्रकार भगवान ने जैसे जिस प्रकार उनके ज्ञान में उन्होंने जिस प्रकार देखा है उस प्रकार हम अपनी दृष्टि बनाए हुए अपने व्यवहार को उस दृष्टि से चलाए हुए
चलाना जो करेंगे तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। थोड़ा विषय इतर जाता हूँ। आपने प्रवचन में भद्रभाव संहिता का उल्लेख किया है। हाँ जी, हाँ जी। नेपाल जो है आचार्य भद्रभाव स्वामी की तपोभूमि रही है। हाँ जी, उन्होंने यहाँ महाप्राण ध्यान साधना की। हाँ जी। और उस समय 12.5 वर्ष का जो महादुर्भिक्ष पड़ा, हाँ उस समय बहुत सारे श्रुतधर संतों का काल कल्पित हो गए थे। हाँ और 14 पूर्वधारी भद्रभाव स्वामी ही थे। हाँ, बराबर। और नेपाल के कंदराओं में हाँ महाप्राण ध्यान साधना कर रहे थे। हाँ उस समय संघ ने स्थूली भद्र के साथ 500 संतों को भेजा। हाँ और अर्थ सहित 10 पूर्व का और मूल 14 पूर्व का हाँ, उन्होंने वाचना दिया। 10 पूर्व का उनको ज्ञान दिया गया और बाकी वो के दिया यहाँ पर। हाँ, ये उल्लेख है। हाँ, बराबर, सही है। ये भद्रभाव संहिता उन्होंने ही बनाया था या दूसरे आचार्य भद्रभाव ने बनाया था? क्या? भद्रभाव 2 हुए हैं। हाँ, कौन से भद्रभाव ने बनाया था वो? समझा नहीं मैं। भद्रभाव आपका आवाज भद्रभाव संहिता, नीचे, माइक थोड़ा नीचे। भद्रभाव संहिता जो है संयुक्त, हाँ। समृद्धर भद्रभाव ने बनाया था या दूसरे ने बनाया था? नहीं नहीं, भद्रभाव ने ये जो भद्रभाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ, स्थूल भद्र वाले, हाँ, वो संयुक्त उनकी रचना नहीं है। अच्छा, दूसरे की थी। हाँ जी। और आपको ये जानकारी है कि जैसे वो पधारे थे नेपाल के कंदराओं में, पाटलिपुत्र से पधारे थे। हाँ जी। और कहाँ ये बिहार, पहले तो कहाँ बिहार नेपाल अलग थोड़ी था। पहले तो मगध का एक भाग था, यहाँ से ऐसे ही आ जाते थे। हाँ, वैसे आ जाते थे। हाँ, और महावीर स्वामी भी ऐसे ही आ गए। हाँ, वहां से यहाँ आते जाते थे। हाँ, नेपाल। हाँ, नेपाल जैसा हमको आज की तारीख में हमने वो बॉर्डर बनाई तब से नेपाल हो गया। बाकी तो एक ही भाग था, मगध का ही भाग था ये। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कहीं पर ये उल्लेख मिलता है कि पाटलिपुत्र से कितना कोस दूर की इस दिशा में उन्होंने साधना की थी। कहीं उल्लेख मिलता है क्या? नहीं नहीं, ये जो ज्योग्राफिकल बात है, हिस्टोरिकल बात है, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अभी नहीं मिला होगा। हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है। मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो अभी हम विनय श्रुत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। संजोका विपमुखस्स अणगारस्स भिक्षुणो विनयम पाउकरिष्यामि अणु भुविम सुने हमें। जो संसारिक योग से मुक्त हुए हैं, जो अणगार है अर्थात ग्रह त्यागी है, निर्दोष भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसे अणगार कहते हैं। और उसका निरूपण, विनय का निरूपण मैं क्रम पूर्वक करने जा रहा हूं। ये पहला सूत्र ये बताता है, गाथा ये बताती है कि विनय का स्वरूप क्या है, विनय और अविनय का स्वरूप क्या है। दूसरी गाथा है, आणा दे सकरे गुरुण मुव वाय कारये इंगिया गारण संपन्ने से विणीयति उच्चई। जो गुरुजन की आज्ञा का पालन और निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, चलते हैं, गुरुजनों के पास रहकर उनकी सेवा करते हैं और जो ऐसा कार्य करते हैं, गुरु के आज्ञा निर्देश और उनकी सेवा करते हैं, उसे यहाँ पर विनीत शिष्य को कहा जाता है। ये शुरुआत, विनय श्रुत की शुरुआत में ही भगवान ने
कंफ्यूजन खत्म कर दिया और प्रैक्टिकली बात की कि मैं विनीत हूं कि नहीं हूं। पहले विनय ये सर्वप्रथम भूमिका है साधक बनने की, भगवान के मार्ग के अनुसारी बनने की। समझ में आ रहा है? ये भगवान सबसे पहले चैप्टर में ये बताना चाहते हैं कि मेरे मार्ग पे अगर चलना है तो उसकी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जीवन में एक सदगुरु हो, दैट इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। फिर सदगुरु हो उससे खत्म नहीं होता है, उसके बाद आपके अंदर विनय भाव है कि नहीं सदगुरु के प्रति। तो विनय भाव कैसे प्रस्थापित होगा, एस्टैब्लिश कैसे होगा? आपके मन मुताबिक चलते रहो और हाजी हाजी करते रहो हाथ जोड़कर, वो विनय नहीं है। यहां पर विनय का वर्णन एक एक पॉइंट वाइज किया है। तो पहला निर्देशन क्या है कि गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन और उनके वचनों का पालन, उनकी सेवा चाकरी, जो ये तीन काम करता है, आज्ञा का पालन, निर्देशों का पालन और सेवा चाकरी करना, उसी को विनीत फॉलोअर कहते हैं। शिष्य कहो या फॉलोअर कहो, जो भी कहो। जब ये गुरु शब्द आता है तो पहले ये ध्यान में रखना कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में गुरु नहीं है, ये समझ लो। ये सबसे बड़ी भ्रमणा है लोगों के अंदर, लोक विचार के अंदर, कि गुरु यानी ही इज बॉस, बिग बॉस, एंड ऑल अदर्स हैव टू फॉलो हिम बिकॉज ही इज बिग बॉस। इट इज नथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है? आज की तारीख में लोगों के दिमाग में ये है कि वो बिग बॉस है और उसके आसपास उसकी पूरी कोल्टरी रहती है, मंडली रहती है, उसको मिलने के लिए भी आपको दिया नहीं जाएगा और जगत उसको गुरु बोलते हैं। ऐसा कोई गुरु और फॉलोअर का रिलेशनशिप नहीं होता। गुरु तत्व है और वो आपके हृदय में है। मैं आपको आप फॉलोअर हो ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अगर जो बोलते हैं कि आप मेरे ग्रुप के हो, आप मेरे फॉलोअर हो, आप मेरे पंथ के हो, आप मेरे संप्रदाय के हो, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। समझ लो। समझ में आ रहा है? ये एक भक्त, एक साधक के हृदय में गुरु के प्रति जो अहोभाव है उसका जन्म स्थान है। अहोभाव होना जन्म, पहले विनय फिर अहोभाव। विनय यानी रिस्पेक्ट, नमो भाव, देन अहोभाव। आपके हृदय में है किसी भी व्यक्ति के प्रति एज अ गाइड, एज अ मेंटर, वहां से गुरु पद का उद्गम स्थान है, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ दैट गुरु तत्व इन योर हार्ट। जिसको आप गुरु बोलते हैं उसने आपको नहीं बोला कि तू मेरा चेला है, कि तू मेरा फॉलोअर है। आपने अपने हृदय में धारणा की है। क्यों की है? क्योंकि आपको उनके प्रति आदर मान है, सम्मान है, आदर भाव है, गुण भाव है, एंड उसीलिए आप अपनी मर्जी से, उनके फोर्स से नहीं, आप अपनी मर्जी से वो जो बता रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। निर्देश यानी गाइडेंस, उनके गाइडेंस का जो पालन आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी से कर रहे हैं। तो गुरु का स्थान आपके हृदय में है, गुरु के स्टेटस में नहीं है। वो जो है वो है। तो जब भी आप किसी को भी गुरु मानते हो तो वो आपका है, आपका दर्जा है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को गुरु मानते हो और आपकी इच्छा के मुताबिक वो नहीं, तो आप बोलते हैं ऐसे क्या गुरु है आप मेरे, गाली देना शुरू करते, उसको बदनाम करना शुरू करते। तो
ये मिसकंसेप्शन सबसे पहले निकाल देना कि गुरु का स्थान है आपके हृदय में, आपने बनाया हुआ है, उन्होंने नहीं बनाया। जिसको आप गुरु मानते हैं उन्होंने आपको नहीं कहा कि मेरे को गुरु मान, अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, आपको करना है, नहीं करो तो गेट आउट, आई विल किक यू आउट। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अंदर जो नमो भाव है, अहो भाव है, समर्पण भाव है, ये नमो भाव फिर अहो भाव, ये गुरु का उद्गम स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु तत्व, कहां से कैसे प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये कैसे खड़ा होता है। ये बार बार ऐसे होने से, बार बार आपको हर जितनी बार आप उस व्यक्ति से मिलते हो, खाली व्यक्ति होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है गुरु तत्व, तो आप बार बार उसके साथ मुलाकात करने के बाद आपके अंदर रिस्पेक्ट की लेवल बढ़ते जाती है। आपके अंदर अहो भाव, रिस्पेक्ट से ओ लेवल यानी के अहो 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 अहो, धन्य धन्य, वो धन्यता का महसूस करना, वो आपके हृदय की कहानी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर पनप रहा है। पहले नमो भाव, रिस्पेक्ट, देन अहो भाव एंड देन समर्पण भाव, वो सब आपके हृदय का इतिहास है। हो सकता है कि सामने वाले को पता तक न हो आपके अंदर ये चल रहा है। ऐसे लाखों लोग होते हैं, देखते हैं अहो भाव। अभी समझो हम टीवी पे आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं। जब वो सामने सामने मुलाकात, जैसे अभी उस दिन हुआ था, तो टीवी पे देखते देखते उन्होंने कह दिया कि सिमंदर स्वामी को हम तो जानते ही नहीं थे, आपको सुनते सुनते हमारे अंदर वो ऐसे भाव आ गए सिमंदर स्वामी को, आप जो बोलते ऐसे परिणाम आना शुरू हो गए। तो ये गुरु तत्व आपने अपने हृदय में स्थापित किया, गुरु को तो पता भी नहीं है, और पता रखना भी जरूरी नहीं है जिसको आपने गुरु माना है। तो गुरु वो अस्तित्व है जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके हृदय में, उसे बाहर नहीं लानी है। तो में आ रहा है कि नहीं? जितने भी झमेले हो रहे हैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड से हो रहे हैं कि आपने अहो भाव किया, समर्पण भाव किया, फिर बोलते हैं नहीं अभी तो आपको ये करना पड़ेगा, मैंने आपको गुरु माना है, आप कैसे गुरु हो? अरे भाई कौन बोला मुझे गुरु बनाने के लिए? मैंने तो नहीं बोला है तुझे, वो तेरा भाव है, तू अपने अंदर रख, भीतर रख, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वो तेरे लिए सर्वोत्कृष्ट आलंबन है, सर्वोत्कृष्ट आलंबन है। बस वो निमित्त को पकड़ के रख, उनको पता है न है उसे कोई मतलब नहीं है। दैट इज योर इनर सिस्टम विच इज अर्जिंग यू टू क्रिएट दैट स्पेस विद इन यू, एंड दैट इज गुरु। और ये बात यहां पर कहना चाहते हैं भगवान परमात्मा के ऐसी हस्ती आपके जीवन में मेरे मार्ग पे चलने के लिए होना जरूरी है। सो हमें क्या बता रहे हैं ये दूसरे गाथा के अंदर कि इट इज माई क्रिएशन, मैं अपनी इच्छा से आपका गाइडेंस का पालन कर रहा हूं, आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। आई एम फ्री टू से नो, आई एम फ्री टू गो अवे, नो वन इज बाउंड मी। ये संबंध में कोई बाउंडिंग होती नहीं है, बॉन्डेज नहीं होता है, ये बंधन नहीं है, ये मुक्ति का भाजन है, निमित्त है, आलंबन है, ये मुक्ति के लिए है। इट इज नॉट एन इम्पोजिशन। हाँ, बट when you develop a relationship with such entity and you have a close relationship and you are in the system, you are in some system, उनकी जो बनाई हुई सिस्टम, जैसे मैंने को बोला सत्समागम, तो आप सत्समागम में जुड़ गए अहो भाव से, नमो भाव से, समर्पण भाव से, और उनके यहां वहां नियम पालन की जब बात आए और आप उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो वो आपके ऊपर जो भी
बोलेंगे, बताएंगे, खफा होंगे, डांटेंगे, जो भी करेंगे, वो आपके नमन चरण समर्पण का परिणाम है, उनका वात्सल्य है आपके प्रति। ये भी समझ लो, क्योंकि आपने अपने हृदय में नमन किया, रिस्पेक्ट किया, शरण किया, आप उनकी बात सुन रहे हो, समर्पण किया, आप निर्देश का पालन कर रहे हो। ये तीन चीज करने से एक संबंध डेवलप होता है, रिलेशनशिप डेवलप होती है। ये रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद आप उनकी सिस्टम में आते हो। जब उनकी सिस्टम में आप आ जाते हो, then it is necessary to follow the system, because like you there are so many people who are following that system, and when you are in the system, the discipline of the group is important, and when you cross that line, then आपको उसका प्रतिभाव मिलेगा, जो भी स्वरूप से मिले वो मिलेगा। बट एट दैट टाइम ऑल्सो यू आर नॉट बाउंड, बट उनके हृदय में आपके प्रति जो भावना होती है, जो आपने डेवलप की है उनके हृदय में, क्या करने से? नमन करने से, शरण करने से, समर्पण करने से। और जब ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जैसे माता पिता आपकी चिंता करते हैं, उससे भी अधिक विशेष चिंता उनके हृदय में खड़ी होना शुरू हो जाती है, जो आपने क्रिएट की है। और उसके बाद जो उनका रिस्पॉन्स होगा, दैट इज पार्ट ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ पेइंग बैक टू व्हाट यू हैव जनरेटेड विद इन योर सेल्फ बाय विनय। एंड उसके अंदर भाव ये होता है कि आप जल्द से जल्द, क्योंकि आप यहां तक पहुंच गए हैं, मेरे तक पहुंच गए हैं, तो जल्द से जल्द आपका मुक्ति और मंगल और कल्याण हो, इस भाव से आपको जो भी स्वरूप में पनिशमेंट दे, डांटे, कुछ भी करे, वो उनके भाव में ये रहता है कि आप जल्द से जल्द इतना तक आप आ गए हैं, यहां तक आ गए, तो अभी पराक्रम करना बाकी है। आपके अंदर जो कमियां हैं, वो कमियां निकालने की प्रोसेस शुरू हो गई। तो ये जो कमियां निकालने की जो प्रोसेस है, वो बहुत सेंसिटिव होती है, और ये सेंसिटिव होने के कारण हो सकता है आपने नमन शरण समर्पण किया और आप अपेक्षा करते हो कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करे, वो नहीं होगा। उनका बिहेवियर आपके हित में ही होगा। आप अहित मार्ग में जा रहे हो तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको डांटेंगे, आपके साथ कुछ भी करेंगे, वो उनका उत्कृष्ट प्रेम और वात्सल्य है। ये आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए कि जब वो कुछ भी बोलते हैं, डांटते हैं, हो सकता है दो चार ठोक भी दे, तो उनका भाव आपका नुकसान करना नहीं होता है। उनका भाव जल्द से जल्द आपके अंदर रही हुई जो भी वीकनेस है, जो भी कमजोरियां हैं, उसको जल्द से जल्द आपको मुक्त करने का भाव होता है। ये विनय श्रुत के अंदर ये दूसरे ही विनीत और अविनीत शिष्य के बारे में जब ये बताया जा रहा है, तो इसको इस प्रकार समझना है। समझ में आ गया भाई सबको? हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। आणा निद्दे सकरे गुण मणु ववाय कारय पड़नीय असंबुद्धे अविनीय ती उच्चई। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके पास रहते हुए भी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं, इच्छा विरुद्ध आचरण करते हैं, जानबूझ के उल्टा करते हैं, अथवा ना समझ है और ना समझ के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार उसके अंदर बार बार जो भी बताया जाए उससे उल्टा चलने की इच्छा रखते हैं, उसे भगवान यहां पर अविनीत शिष्य कहते हैं।
एकदम प्रैक्टिकल बात कर दी। इसलिए मैंने आपको पूर्व भूमिका में बता दिया कि विनय की बात चल रही है, और अध्यात्म मार्ग के अंदर हो या हमारी व्यवहारिक जीवन की बात हो, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता है जन्म से। तो जब भी ये विनय की बात आती है, तो यहां पर तो मैंने जो वर्णन किया, नमो भाव, अहो भाव, समर्पण भाव, वो तो त्राहित व्यक्ति के लिए किया। पर यहां तो जन्म से आप, जिसने आपको जन्म दिया, जो आपका पालन पोषण कर रहा है, जो आपका रक्षण कर रहा है, ठीक है, और आप उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, उनके वचनों का पालन नहीं करते हैं, वो जो इसे गाइड करते हैं, उनके हृदय में मात्र ये होता है कि आपको जल्द से जल्द आपके अंदर से त्रुटियां, आपकी कमजोरियां, कमियां कैसे निकले और आप प्रॉस्परस हो, आप वृद्धि पामो, लौकिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, ये दोनों दृष्टि से आप आगे बढ़ो, ये भाव है। और उस भाव को, भाव की प्राप्ति करें, ये भावना है। तो विनीत और अविनीत, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये अध्यात्म की बात नहीं चल रही है, भगवान की बात नहीं चल रही है। इफ यू आर मिसबिहेविंग लाइक दिस, मिसबिहेविंग यानी जो भी बोला, जैसे आदेश दिए, निर्देश दिए, उसे उल्टा चलना, कभी जानबूझ के चलना, कभी अज्ञानवश चलना। अज्ञानवश जो चलता है वो समझ में आ जाता है कि उसकी कैपेसिटी नहीं समझने की। ऐसा भी हो सकता है कभी कि उसकी कई जीव ऐसे होते हैं कि 50 बार बोलो, 1000 बार बोलो, उसको समझने की उतनी ज्ञान की सीमा ही नहीं है, ज्ञान का लेवल ही नहीं है कि आपकी बात समझ पाए, वो उसको माफ है। लेकिन जो समझ बूझ कर भी उल्टा चलता है, जानबूझ कर चलता है, हट पकड़ के चलता है, जानबूझ के उल्टा ही चलना है, ये बोलेगा उसका उल्टा ही करना है, ये जो करता है वो अविनीत है। और ये ऐसा जो अविनय करता है, उसका परिणाम क्या है, वो आगे के गाथा में भगवान अभी बताने जा रहे हैं कि भाई आप अगर विनीत हो, आज्ञा का पालन कर रहे हो, निर्देशों का पालन कर रहे हो, सेवा शुश्रूषा कर रहे हो, उनको हेल्पफुल बन रहे हो, उनकी देखरेख कर रहे हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। तो जिसको आपने सदगुरु बनाया, गुरु बनाया अपने हृदय में, तो ये सब करना आवश्यक है, तो आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है, नहीं तो यू विल लूज दैट। माँ बाप एक ऐसी हस्ती है कि यहां ये ऑप्शनल है, क्योंकि माँ बाप कभी रिलेशनशिप तोड़ते नहीं है अपनी ओर से, क्योंकि ये किसने दिया है, ये गुण किसने दिया है, लॉ ऑफ नेचर ने दिया है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा। जो ऐसे अविनीत होते हैं, माँ बाप की का अविनय करते हैं, गुरुओं का अविनय करते हैं, सदगुरुओं का अविनय करते हैं, जानबूझकर करते हैं, अपनी स्वच्छंद बुद्धि और अपनी स्वच्छंद इच्छा का पोषण करने के लिए जानबूझ के उल्टा करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, एरोगेंट बनते हैं, सामना करते हैं, सामय होता है, तो उनका क्या परिणाम आएगा, ये सब कैटेगरी अविनीत में आती है। तो अभी पहले क्लासिफिकेशन हो गया विनय और अविनय। ये भगवान अभी शुरुआत हुई है, फर्स्ट चैप्टर है, 3 खाली गाथा हुई है,
वहां पर इतना क्लियर कट कर दिया कि भाई विनीत ये है, अविनीत ये है, विनीत का स्वरूप ये है, अविनीत का स्वरूप ये है। अभी विनीत अविनीत का क्या हाल होने वाला है वो आगे बताते हैं। अविनीत जहां सुनी पुईकणी निकसिजयी सव्वसो एवं दुशील पड़ीणीय मुहरी निकसिजयी। जैसे सड़े हुए कान के कुत्ते को जगत सारा तिरस्कार करता है और उसको मारा जाता है, भगाया जाता है, उस प्रकार जो गुरु के प्रति ऐसी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दुशील और वाचाल शिष्य सभी जगह से अपमानित होता है। जो ऐसा एरोगेंट होता है, आप देखना, जो भी एरोगेंट व्यक्ति होता है ना, थोड़े टाइम तक उसका चलता है, चलेगा, नया नया होगा तब तक। फिर थोड़े टाइम के बाद, अरसे के बाद, ये एरोगेंस उसको भारी पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एरोगेंस के कारण उसके नजीक कोई नहीं जाएगा। जैसे वर्णन दिया है भगवान ने कि जिसका कान सड़ा हुआ है, ऐसे डॉग या कुत्ते के का उदाहरण देकर, तो उसमें से बांस मारती है, वो तो फिजिकल है, लेकिन ये कैरेक्टर की बांस मारती है, एरोगेंसी की। तो आप अगर एरोगेंट बनते हैं अपने गुरु और माँ बाप के प्रति, वो एरोगेंसी लेकर आप हर जगह जाने वाले हैं। वो एरोगेंसी करने के बाद थोड़े समय के बाद आपके नजीक कोई नहीं आएगा, सब आपसे दूर रहेंगे। फिर आप बोलेंगे कोई मेरे से बात नहीं करता है, मेरा कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई भाव नहीं देता है। ये कारण, ये क्यों हुआ? उसका मूल रूट कॉज क्या है? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब, हम तो अंग्रेजी में एरोगेंस बोलते हैं, यहां पर शास्त्र में क्या बताया? अविनय। यानी यू डोंट हैव इवन अ बेसिक फैसिलिटी ऑफ रिस्पेक्ट। जगत के जितने भी समस्या है रिलेशनशिप के, पूर्व काल से लेकर आज तक, और आज सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। विनय तो बहुत बड़ी ऊंची चीज है। नमन, शरण, समर्पण, आत्मसमर्पण, ये विनय का स्वरूप है, विशाल स्वरूप है। लेकिन इसके अंदर एक 20 छोटी सी बात, फर्स्ट स्टेप, रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट। जितने भी रिलेशनशिप आज टूट रहे हैं ना, आप देखना उसके अंदर दो चीज का अभाव है, रिस्पेक्ट एंड ऑ। चाहे हस्बैंड वाइफ हो, संतान माता पिता हो, गुरु शिष्य हो, बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, सेठ और नौकर हो, कहीं भी आप जाके कोई भी रिलेशनशिप में, दो मित्र हो, दो मित्र से दुश्मन कैसे बनते हैं? क्योंकि एक ही इंसान मित्र समझ रहा है, वो रिस्पेक्ट सब कुछ दे रहा है, दूसरे से वो उस प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? So basic tenets of human living is respect, which is absent in today's world and generation. And that is the root cause of all the relationship, breakdown of relationship. जहां रिस्पेक्ट नहीं है, वहां एक फॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, नीड बेस्ड रिलेशनशिप। जरूरत है इसलिए बातचीत हो रही है, बाकी उससे आगे कुछ नहीं है। जिस दिन नीड खत्म हो जाएगी, तू कौन मैं कौन, भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। आज की दुनिया में सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है रिलेशनशिप के अंदर। जितने भी ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप है दो व्यक्ति के बीच में, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो,
लिव इन पार्टनर हो, दोस्ती का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर बेसिक थिंग रिक्वायर्ड इज रिस्पेक्ट। और जहां भी टूट रहा है उसका मूल कारण आप देखना, रिस्पेक्ट और गुणों का भंजन गुंजन नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है। इसीलिए हमारी व्यवहार मैत्री में आज मैंने सुबह जो बताया कि विनय, ये जो है ना, विनय से मैत्री आती है। मैत्री क्या है? मैत्री ये विनय का फल है। विनय का स्वरूप क्या है? रिस्पेक्ट, गुण प्रमोद, एप्रिसिएशन ऑफ गुण, पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ लिसनिंग, and then power of implementation after listening. कोई भी रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन दिस 3 क्राइटेरियाज: रिस्पेक्ट, गुण प्रमोद, यू शुड वैल्यू, सामने वाले के अवगुण मत देखो, गुण पे फोकस करके उनका तारीफ करो। और उसके बाद पावर ऑफ लिसनिंग, सुनो, अपनी मत ठोका करो हर चीज में। एंड देन समर्पण। समर्पण मीन्स नॉट ओनली लिसनिंग बट देन इंप्लीमेंटिंग। कम टू दैट स्टेज, दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये है विनय भाव। जब तक ये विनय भाव में आप नहीं है, तब तक आप कौन है? शरीर, मानव शरीर में जानवर का स्वरूप। जिस इंसान में ये विनय नहीं है वो मानव शरीर के अंदर जानवर है, पशु है। भले शरीर मानव का मिला हो, मिनिमम 2 गुण तो होने चाहिए। इंप्लीमेंट की तो बात की बात है, लेकिन 2 चीज तो होनी चाहिए। और इसी के आधार पे आपका सक्सेस एंड हैप्पीनेस निर्भर है। अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, जहां रिलेशनशिप का ठिकाना नहीं है, हैप्पीनेस कहां से आएगी? और जहां रिलेशनशिप नहीं है वहां संपत्ति भी नहीं आएगी। आप देख लेना, ये 2 प्रकार का दुख आज की दुनिया में देखा जा रहा है। एक है धन संपत्ति का दुख और दूसरा है संबंधों का दुख। और उसके रूट कॉज में ये भगवान ने जो पहला अध्ययन बताया ना, यही सॉल्यूशन है। व्हाट इज दैट? रिस्पेक्ट, नमो भाव, अहोभाव, समर्पण भाव, शरण भाव एंड समर्पण भाव। These are the basic fundamentals of your success and happiness both. अभी मैंने जब पहली बार, आज से 12-15 साल पहले, ये उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन शुरू किया, और मैं पहली बार ये जो पढ़ रहा था इतनी डिटेल में, जब तीर्थंकर परमात्मा अंतिम वाणी में, अंतिम वाणी है ये भी बात ध्यान में रखना। हमारे बुजुर्ग भी जब अंतिम वाणी में जो बोलते हैं ना, तो वो सीक्रेट है हमारे जीवन के सक्सेस की। तो ये तो देवाधिदेव तिकड़ा ज्ञानी वो हमें कह रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले वजूद किसका दिया? विनय का दिया। और विनय का क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से ही कर दिया। क्यों? नो टाइम वेस्ट। इफ यू आर सफरिंग, दिस इज द रूट कॉज, बता दिया सीधा। अभी तो शुरू ही हुआ है कि आपके जीवन में सफरिंग है धन संपत्ति की, चेक इट आउट। ये रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, लिसनिंग, पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन, स्टार्ट डूइंग दिस। आपकी धन संपत्ति का प्रॉब्लम सॉल्व, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व। वेरी सिंपल। बस इतने को पकड़ लो
और आपके जीवन में बदलाव ना आए तो बताओ, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब उसका मूल रूट कॉज है ये। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और जो अविनीत है उसके हाल क्या होते हैं यहां बता दिया, वो किसी का नहीं होता। ये ऐसे इंसान किसी के खुद के जो नहीं होते दूसरे के क्या होंगे। एक बात बता देता हूं कि जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको खुद के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं होता, समझ लो ये। और इसीलिए भगवान ने यहां ऐसा उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि यू आर नेक्स्ट टू बीस्ट, पशु। मानव शरीर के अंदर आपके अंदर पशु है। हाँ, आपका भाग्य होगा तो मैंने जैसे कहा कि भाई धन संपत्ति का प्रॉब्लम नहीं होगा, रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे क्योंकि आपके अनुबंध ऐसे हो भूतकाल के आप लिख तो, बट दिस इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर। अगर अभी आपका पुण्य योग चल रहा है तो यू मे नॉट फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और यू मे नॉट फेस रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। पुण्य योग हो तो वो ही बचा रहा है आपको। आपका प्रेजेंट जो कार्य चल रहा है उससे आप नहीं बच रहे हो, आपके भूतकाल का कारण है जो आपको बचा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो घड़ा फूटेगा। और जब वो खेमराज जी ने जो सवाल किया निगोद का, ये निगोद में कैसे जीव जाते हैं, ऐसे जीव जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये ही दशा, अविनीत दशा निगोद तक ले जाती है, क्योंकि वो सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है। सामने कौन खड़ा है? भगवान भी अगर एक बार खड़ा हो जाए तो भगवान को भी इसी प्रकार वो ट्रीट करना शुरू कर देगा। गुरु तो क्या चीज है, सदगुरु क्या चीज है, और वही दशा उसको, यही उसका दुर्गुण उसे निगोद तक ले जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर विनय है वो उसी के अंदर बचने की उम्मीद है। सपोज एक इंसान के पास धन संपत्ति नहीं है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन विनयी है तो सारी दुनिया उसकी है। समझ में आ रहा है? आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं, कोई पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, न कोई आपका सगा संबंधी है, लेकिन आपके अंदर ये विनय है तो सारी दुनिया आपकी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सेंस ऑफ विनय एंड प्रेजेंस ऑफ विनय। ये लौकिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। देखो, दृष्टि आप कोई भी रखो, भगवान के जो तत्व ज्ञान है, इट अप्लाइज इन ऑल जोन्स एंड स्पीयर्स ऑफ लाइफ। हर एक क्षेत्र में वो इंप्लीमेंट होता है। और हम गृहस्थ होते हुए हम आपको ये इस दृष्टिकोण से बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? कण कुंडगम चैत्ताणम विट्ठम भुंजई सुयरो एवं शीलम चैत्ताणम दुशीले रमई मिये। जिस प्रकार सुअर गेहूं और चोखा को क्या बोलते हैं, चावल, गेहूं और चावल को छोड़कर विष्ठा में जलसा करता है, उसको मजा किस में आती है? किसी के संडास में, शौच में। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं यहां भगवान? पहला उदाहरण क्या बताया? एरोगेंसी का मतलब क्या है? एवरीबडी विल बी रन अवे फ्रॉम यू। अब दूसरा क्या है? उसके लक्षण बताए कि ऐसे एरोगेंट लोग कैसे होते हैं कि जो बहुमूल्यवान वस्तु को छोड़कर कचरे में पड़ते हैं। उसकी दृष्टि कहां है?
विष्टा में है, उसके लिए वो पार्टी है। तभी विष्टा है, वो पार्टी के लायक है कि गेहूं चावल पार्टी के लायक है, वो ज्ञानी को पता चले। अभी उसने ज्ञानी को तरछोड़ कर दिया, जो बताने वाला था उसको तरछोड़ कर दिया, तो उसका हाल क्या होगा? उसकी प्रायोरिटीज एंड इंपॉर्टेंस क्या होगा उसकी लाइफ में? विष्ठा में पड़े रहेगा। तो आप देख लेना आजू बाजू जो लोग ये एरोगेंट होते हैं, जिसके पास धन संपत्ति है, पावर है, तो किस में पड़े रहते हैं? उसकी आदतें देख लेना। ऐसे लोगों की आदत क्या होती है? हाँ, जुगार, शराब, दूसरे को क्रूरता करना, अपने बस में रखना, अपने होल्ड करना, सताना, उसमें सताने की मजा आती है उसको। अभी उसका भविष्य क्या है? बस जब तक पुण्य है तो उसको भुगतेगा, लेकिन बाद में खत्म, कंगाल हो जाएगा। तो ये सारी चेतावनी भगवान ने, अभी तो हम सिर्फ 5वीं गाथा में आए हैं, कितना ज्ञान दे दिया, पहले 5 बोल में ही ज्ञान दे दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हाउ मच इंपैक्ट दिस स्मॉल लिटल थिंग कैन मेक इन माई लाइफ, एंड इफ आई एम सफरिंग आई हैव टू गो इन टू माई लाइफ। अगर आप ये सफर कर रहे हो, परेशान हो अपने आप में, तो चेक आउट, कहीं आप ऐसे तो नहीं है, ऐसे एरोगेंट तो नहीं है, ऐसे अविनयी तो नहीं है, ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, यहां बैठे बैठे भगवान की साक्षी में डिसाइड कर लो, क्योंकि यहां छूटने का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, और अभी है। ये सत्र पूरा होने के बाद नहीं है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड जस्ट नाउ एंड हियर कि कुछ भी हो जाए, ये तो मैं नहीं करूंगा। आई विल नेवर बिकम एरोगेंट, एडमेंट। सी, एरोगेंट एंड एडमेंट बोथ आर सेम। अपनी जीत पकड़ के रखो, मैं तो ऐसा ही करूंगा, आप भाड़ में जाओ, आपका कुछ भी होए, उसे मुझे मतलब नहीं है। एडमेंट, एरोगेंट। तो विनय जहां भी आएगा तो आपके लाखों करोड़ों और भवों भव के नुकसान बचा सकता है। और अविनीत होंगे तो लाखों करोड़ों अरबों तो जाए, सत्ता जाए, वो तो है ही, लेकिन भवो भव को खो बैठेंगे, भवो भव को, ये मनुष्य जन्म को खो बैठेंगे। ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म जिसके अंदर विनय आधारित जीवन जीकर मंगल और कल्याण उत्सव करना है। जहां विनय नहीं है वहां कुछ नहीं है। ये एक सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला है, और विनय का स्वरूप बता दिया, नमोभाव, अहोभाव, पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग। ये होना अति आवश्यक है। दैट इज गोइंग टू चेंज द डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। सुनिया भावम साणस्य सुयरस्य नरस्य विनय ठवेज्य अपाणम इच्छन्तो यमपणो। सड़े हुए कान वाली कुत्ते और विष्ठा में जो भूंड पड़ा हुआ है, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, शिष्य हैं, आपके जो भी संबंध है ऐसे लोगों से, उनको चेतावनी है कि आप जागो, आप ये मेरी बात सुन रहे हो, अपने आप को यहां का यहां अभी के अभी डिसीजन ले लो, चेक इट आउट,
स्वाध्याय करो अपने अंदर, अभी यहां पर बैठकर, अभी जस्ट नाउ, चेक इट आउट। कहीं आप ऐसे अविनीत तो नहीं हो, एडमेंट एंड एरोगेंट तो नहीं हो। अगर हो तो जिनके जिनके साथ हो नोट कर लो एंड डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति होती है अमुक के साथ एकदम विनीत, एकदम बहुत काळजी, एकदम अहो भाव ये वो, और किसी व्यक्तियों के साथ एकदम टेढ़ा। देखो भाई, आप एक से भी टेढ़ा हो गए ना, बोले मैं सबके साथ नहीं, एक के साथ ही है। अरे एक भी क्यों रखो? हाँ, कैंसर का कीड़ा एक ही काफी है आपको खत्म करने के लिए। हाँ, तो एक भी दूषण आपका भवांतर खत्म कर सकता है। एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी परिस्थिति आपको ऐसे भूचाल में ले जाएगा, पूरा जीवन और भवांतर खत्म कर देगा। तो जागो और अपने आप को जस्ट नाउ ट्रांसफॉर्म करो, चेक इट आउट। तमहा विनय मेसिजा सीलम पड़िलभ्ये जओ, बुद्ध पुत्र णिया गठी न निकसिजई कणोई। इस प्रकार जानकर जो संयम गुणी है वो अपने आप को विनय में ढाल देगा। जो बुद्ध पुत्र यानी ज्ञानी है, ऐसे गुरुओं को के पुत्रवत प्रिय हो जाएंगे। जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं और ऐसे ज्ञानी को चरण में ऐसा विनित व्यवहार करेंगे, वो हर जगह प्रिय बन जाएंगे। जो विनीत है वो हर जगह अपने आप प्रिय बन जाते हैं। चाहे मोक्ष मार्गी हो, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ में हो, आप अच्छे पति या पत्नी हो, विनीत हो, तो आप सक्सेसफुल पत्नी या सक्सेसफुल पति बन सकते हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, सक्सेसफुल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन सकते हो, सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन सकते हो। हर क्षेत्र में ये 4 स्टेज के गुण बहुत जरूरी है। वापस बोलता हूं, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन ऑफ गुण सामने वाले के, ये एक अपनी हैबिट और फितरत बना दो, लाइफस्टाइल बना दो। सबको रिस्पेक्ट। आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, आपको पता है, यू डोंट लीव योर स्टेट। रिस्पेक्ट करना, उनके गुण का प्रमोट करना। हाँ, जो आपको पता है कि ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, ये मेरे साथ उल्टा चल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ये आपके पास 4 सॉल्यूशंस है। क्या? रिस्पेक्ट, गुण प्रमोद, पावर ऑफ implementation and power of क्या 4 गुण डेवलप करने हैं। कौन से 4 गुण? जाग रहे हो कि सो रहे हो? रिस्पेक्ट, दूसरा एप्रिसिएशन, तीसरा पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। लिसनिंग, दैट इज वेरी वेरी बिग गुण। कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते, अपनी लगा झाड़ते रहते।
सक्सेसफुल बनना है, हैप्पी बनना है, आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, अपने अंदर रखो ना, सुनो ना, फिर भी सुनो। सामने वाले को आप सुन रहे हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज की तारीख में सीनियर सिटीजन को देखो आप, उनके पास जाकर ये 4 काम करो, कितना ज्ञान मिलेगा उनसे आपको, वो पूरा अनुभव ज्ञान मिलेगा। कोई ज्ञानी के पास जाकर बैठो, you will be prior to all, and that's why you will be successful and also happy. आपके अंदर ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, सडनली यू विल फील एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विथ यू। समझ में आ रहा है? ऐसे गुण का विकास करेंगे तो सबको लगेगा भाई ये इंसान के साथ मेरे को रहना है। क्योंकि देखो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसका गुण प्रमोट कर रहे हो, आप उसकी बात सुन रहे हो और आप ये सब इंप्लीमेंट कर रहे हो। So that is why you are gem of a person. समझ में आया? आपको ऐसा बनना है कि वो एडमेंट एंड एरोगेंट वाला बनना है। चेक इट आउट। एंड ये भगवान ने कहा 1-2 से नहीं, सबसे ये इस प्रकार का वर्ताव और व्यवहार, सब के साथ इस प्रकार का वर्ताव और व्यवहार। कितना बड़ा टिप, फेलियर से बचने का टिप्स, फ्रस्ट्रेशन से बचने का टिप्स, सक्सेस पाने का टिप्स, प्रिय बनने का टिप्स, सब कुछ दे दिया भगवान ने। अभी तो शुरू हुआ है, आगे बताते हैं। विनय के 10 शिक्षाएं भगवान बता रहे हैं। निसंते सिया मुहरी बुद्धाणम अंतिये सया 8 जुत्ताणी सिखिज्जा नीर ठाणी वो वज्जय। अभी जब भी आप ऐसे ज्ञानी जिसको आप गुरु मानते हो उनके पास जाते हो तो यहां टिप्स दी है। यहां पर विनय को कैसे इंप्लीमेंट करना, आपको जिनके पास से कुछ सीखना है, समझना है, प्राप्त करना है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना, उसकी 10 टिप्स दी है। ये कौन दे रहा है? कोई कोच नहीं दे रहा है, लाइफ कोच नहीं दे रहा है। ये कौन दे रहा है? तीर्थंकर परमात्मा महावीर आज से 2550 साल पहले जो बोल के गए हैं। इज इट एप्लीकेबल टुडे? वेरी मच, फुल्ली। और 10 टिप्स दे रहे हैं। अभी बराबर ध्यान से सुनना, कौन सी 10 टिप है। वो तो जनरल बात बता दी, अभी 10 टिप स्पेसिफिक बता रहे हैं। वो 10 टिप स्पेसिफिक क्या है? तो पहली टिप बोलते हैं कि आप गुरुजन, ज्ञानी या आपको जिनसे कुछ सीखना है, पाना है, प्राप्त करना है, तो उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करें। तो बोले पहले उनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लो, उनको बोलो कि आपके पास मुझे बैठना है, आपके साथ मुझे समय बिताना है, आपका अमूल्य समय आप क्या मुझे दे सकते हो? इस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करना है। और जब भी उनके पास जाओ तो प्रशांत मुद्रा से जाना है, हंसते हुए जाना है, रोते हुए नहीं जाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, यहां सब लिखा हुआ है। बोल रहे ये अपना मेंटरिंग चालू कर दिया क्या? यहां लिखा है और बोलते और स्मार्ट मत बनना, वाचाड़ न बनो, जरूरत से ज्यादा बात मत करो, जितना जरूरी है उतना पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उनका समय बर्बाद मत करो। टेक दिस केयर।
आपको जिनसे कुछ प्राप्त करना है तो आपको ये जो केयर लोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉट इन फ्यूचर। क्या क्या पॉइंट्स बोले? पहले टाइम लो, फिर प्रसन्न स्माइलिंग फेस से जाओ, फिर फालतू की बकवास इधर उधर की मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अपॉइंटमेंट लो तब भी बोलो, विषय बता दो ना कि भाई मैं इस विषय से आपके से मुलाकात करना चाहता हूं। हंसते हुए जाओ और रिसीविंग मोड में जाओ। वो क्या बोलते हैं उसको, ये 4 पॉइंट्स के साथ जाना। और अनर्थ की बात मत करना, निरर्थक बात मत करना, फालतू की बात मत करना। बिकॉज शो that person is valuable in your life, in your heart. Show this to that person. Can you do this? देखो कितनी बड़ी टिप्स दे रहे हैं, ये भगवान दे रहे हैं, कोई लाइफ कोच नहीं है। हाँ, अभी दूसरी टिप, अनुशासीय न कुपिज्जा खंती सेविज्य पंडिये खुड्डे हिम सह संसज्ञिं हासम किडंच वज्जये। अब दूसरी टिप बोलते हैं कि जिसको आपने गाइड बनाया, मेंटर बनाया, गुरु बनाया, एक भी ऐसी हरकत ना करो कि उसको आप इरिटेट करो। आपको मालूम है कि उसको इरिटेशन किस चीज से आता है? मालूम होता है कि नहीं? बोलो। हाँ, ठीक है। तो यहां भगवान बताते हैं कि ऐसे उनके साथ व्यवहार करो कि उनको क्रोध आए आपके ऊपर, ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है। ये आपको टेक केयर करनी है। ऐसे मत बोलो, अरे तुमको ज्ञानी बोला, गुरु बोला तो क्या है, तुम भड़क रहे हो ऐसा मेरे ऊपर, हाँ मुझे गाली दे रहे हो, मुझे मेरे साथ ऐसे बद व्यवहार कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हाँ, अपने आप को गुरु बोल रहा है क्या? ऐसे बोलने वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो। हम ऐसे गुस्से में आके ऐसा कर बैठते हैं कि नहीं? गलती से भी ऐसा मत करना, यहां भगवान बता रहे हैं। उनके साथ फालतू की मजाक मत करो, चीप मजाक नहीं करना है, और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करो। कई बार हम अपने आप को शाणे समझते हैं, है कि नहीं? બીજા પોઈન્ટમાં શું કીધું કે આપણી એવી કોઈ હરકત ન હોય કે જેનાથી ગુસ્સે થાય। હસી મજાક, ફાલતુની હસી મજાક નહીં કરવી અને એને મેનિપ્યુલેટ કરવાની કોશિશ નહીં કરવાની। अभी ये खाली गुरु की बात नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप में ये जरूरी है, समझे? ये विनय की बात चल रही है, तो विनय हर रिलेशनशिप में आता है। अभी आप मेरे पास आएंगे और मैं आपकी मजाक उड़ाऊं, आपको अच्छा लगेगा? मुझे आपसे कुछ पाना है और फिर भी मैं आपकी मजाक उड़ा रहा हूं, आपके पीछे या आपके सामने, या मैं आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश करता हूं मैनिपुलेट करके। मुझे अपनी बात छुपाकर आपके पास कुछ मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूं और मेरी इमेज कुछ और बनाना चाहता हूं। ऐसी हरकत कभी ना करें। कभी पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे निश्चित, जिंदगी भर के लिए आप हार जाओगे। टिप नंबर 2, पहली टिप याद में है क्या? पहली टिप क्या दी?
Don't waste that person's time. Have value for that person's time. अंदर कहने का तात्पर्य ये है कि उनके समय की वैल्यू आपके हृदय में होनी चाहिए. वो कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात करे, ए गुरुदेव गुरुदेव जरा સાંભળો ને, મારું પહેલા સાંભળી લો ને, પહેલા મારું સાંભળો ને. हाँ, कई लोग आते हैं, मेरा सुन लो ना पहले. अरे वो तो सब आपके पास लाइन लगती ही रहती है. होता है ना ऐसा? हाँ, कई बार होता है. तो इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए क्या बोला, पहले से अपॉइंटमेंट ले लो. बोलो आप मेरे को समय दो थोड़ा. समझ गए? इसको अवॉइड करने के लिए. दूसरे में क्या बताया? पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया? ऐसी बातें मत करो जिससे उनको क्रोध आए. मजाक मस्करी मत करो, मैनिपुलेट मत करो. ये सेकेंड पॉइंट. अभी थर्ड पॉइंट. माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेणय अहिजिता तो जाजई एक गौ. यहां पर अध्यात्म की बात करते हैं कि कभी कभी हमें गुरु पे बहुत गुस्सा आ जाता है. अंदर भरा होता है ना, जमा होता है थोड़ा 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 थोड़ा. तो हम सामान्य बात के अंदर एक्सप्लोड कर देते हैं. अभी इतने टाइम से मैं ऐसा कर रहा हूं, सब भड़कना शुरू, गाली गलौज तक शुरू. तो ऐसा कभी गलती से भी मत करना और डिसिप्लिन में रहना. जो भी वो डिसिप्लिन बताते हैं, क्या किस समय पे क्या करना, कितना करना, कभी करना, जैसे मार्गदर्शन देते हैं उस प्रकार स्टिक टू दैट डिसिप्लिन गिवन. टाइम एंड प्लेस डिसिप्लिन. ये तीसरी टिप है. आहच्च चंडालियम कट्टूण निर्णविज्य कयाई भी कड़म कड़ेति भासिज्जा अकड़मणो कड़ेति. कभी हम गुस्से में आकर कोई गलत काम हो जाता है, या बिना गुस्से भी कोई गलत काम हो जाता है, तो यहां बताते हैं कभी उसे छुपाने की कोशिश न करें. आपसे गलती हो गई, आप उसको ढंक रहे हो कि उनकी नजर इस पे न जाए. कभी डोंट ट्राई टू डू दिस. जो भी हुआ, ये गलती हुई, मेरे से हुई है, ये देख लो, एंड आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम. एंड व्हेन यू से टेक केयर, रियली यू शुड टेक केयर. चौथी बात, गलती होती रहती है. कोई भी रिलेशनशिप में कुछ भी कर रहे हो आप, तो गलती तो होने वाली है. तो उसे छुपाना मत या गोल घुमाना मत. जो भी है प्रस्तुत कर दो. आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मालूम तो पूछ लो, मालूम है तो बता दो कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इश्यू. उसको ड्रैग ऑन मत करो. कई बार तो कई लोग छुपा छुपा कर स्टोरियां बना बना कर पूरा जीवन स्टोरी में निकाल देते हैं, और 50 जगह 50 झूठ बोलते हैं. 50 जगह उसकी फितरत में ही झूठ बोलना है. सीधी बात करते ही नहीं है, हर जगह गफला करते हैं, हर जगह छुपाते हैं. उसका रोज का नियम है. मैंने देखा है ऐसे कई लोग. और अपने आप को होशियार समझते हैं, मैनिपुलेट करने में होशियार है, तो वो अपने आप को होशियार समझते. देखो कितना ये इतना होशियार है, उसको ये बड़ा ज्ञानी है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको लल्लू बना दिया मैंने. उसका गौरव लेते.
ऐसा हम करते हैं। डोंट डू इट, इट इज गोइंग टू ट्रैप यू। हमारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। छुपाना नहीं है, ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर इट आउट। Accept your whatever mistakes you have done and move ahead. नहीं तो आप उसको बार बार दोहराओगे और हजारों झूठ बोलना पड़ेगा, हजारों झूठ। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 5-10 तो झूठ बोलने पड़ते हैं। और इस चक्रव्यूह, झूठ के चक्रव्यूह में कभी मत पड़ना। क्या बड़ी टिप्स दी है, ये आज की नहीं है, ये कभी दी थी 2550 साल पहले, और भगवान को मालूम था ये नमूने अभी ऐसे। देखिए ये प्रभु की ज्ञान की पराकाष्ठा देखो। और एक एक चीज देखो, तीर्थंकर परमात्मा जैसे इतनी गहराई सूक्ष्म डिटेल में क्यों जाए, क्यों जाए बोलो, बताओ मुझे। भाई इतनी गहराई से, सूक्ष्मता से हमें क्यों मार्गदर्शन दिया जा रहा है? नहीं, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड गोइंग सो मच माइन्यूट? इतना सूक्ष्म जाने का भगवान को क्या जरूरत है? खाली इतना बोल देते भाई, नमन शरण समर्पण आत्म समर्पण कर लो, ये सब कर लो, बस हो गया, और इसको फॉलो करते रहो, ऐसा बोल सकते थे ना? हाँ, फितरत पता है, बराबर है, लेकिन ऐसे डिटेल में जाने का मूल कारण क्या है? कि मुझे सब मालूम है, तेरे अंदर क्या है भाई, मेरे साथ खेलना मत, तू ये सब करने वाला है, तू सब एक करने वाला है और कर रहा है, इससे बच तो तू बच जाएगा। जितना जल्दी इससे बाहर निकलेगा, ये भाव है भगवान का। भाव क्या है? क्योंकि ये हम लोग खाली क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन उनको क्या दिख रहा है? भवो भव की दृष्टि, अनंत काल की दृष्टि है उनके, हमारे ऊपर करुणा है कि भाई ये इतनी, उसको लगता है ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये छोटी गलतियों के कारण ही उसका अनंत भवकाल बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? हमको लगता है इसमें क्या है, थोड़ा सा छुपा लिया, उसमें क्या है, नहीं बोला तो उसमें क्या है, सब कुछ थोड़े बताना रहता है, हाँ? सब कुछ थोड़ी ओपन करने का रहता है, थोड़ा अपना भी रहता है ना। बोलो ये लॉजिक है कि नहीं? यहां क्या बताया भाई? पहले ये तू समझ, वो ज्ञानी है, तू बताए ना बताए उनको पता है, लेकिन तेरी 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 क्लैरिटी के लिए, तुझे निर्दोष होने के लिए बताना जरूरी है। तो तू मुक्त हो गया, वो तो मुक्ति है। समझ में आ रहा है? और व्यवहार और लौकिक दृष्टि में भी वो इतना ही महत्व का है। मां गलीय सेव कसम वयण मिच्छे पुणो पुणो कसम व दड्डमाइणे पावगम परिवज्जये। जैसे अभी एक घोड़े का उदाहरण देते कि जैसे एक घोड़ा है जिसको बार बार चाबुक मारना पड़ता है। आपको कौन सा घोड़ा बनना है? यहाँ पे भगवान फर्स्ट क्लास एक रूपक देते हैं कि जैसे अविनीत घोड़े को बार बार चाबुक मारने की अपेक्षा है, वो राह देखता है। घोड़ा क्या राह देखता है? अभी चाबुक मारे तो मैं सीधा चलूं, नहीं मारे तब तक टेढ़ा चलो। क्योंकि उसको क्या लगता है कि उनको मालूम नहीं है, वो नहीं मार रहे तो उसका मतलब उसको मालूम नहीं है, मालूम नहीं तो अपना चलाओ। ऐसे घोड़े मत बनना। क्या बोलते हैं? हाँ, उनकी चाबुक की राह मत देखना कि वो चाबुक मारे तो भी हम सीधा चले, नहीं तो जो चलता है चलने दे। कोई आपको बताए भाई गुरुदेव ने ऐसा बोला है और तू ऐसा कर रहा है, उसने बोला क्या, तू क्यों बीच में पड़ रहा है?
तू क्यों बीच में पढ़ रहे? उन्होंने बोला क्या? नहीं बोला ना, चलने दे। बोलते कर सकते हैं ना हम, ऐसा करते हैं कि नहीं? हाँ, ये अभिनय है। तो विनीत शिष्य कभी भी ऐसी राह नहीं देते हैं बुक की। वो अपने आप जैसे चाहना है अपने गुरु की, उसी प्रकार खाली संकेत मात्र से गुरु जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं। कई बातें ऐसी होती है, आप डे टू डे रिलेशनशिप में किसी से भी, तो आपको मालूम है ना उसको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, किस प्रकार उनको प्रशंसा होगी, प्रशांत हो गए, खुशी होगी, मालूम होता है। हमारे जो निकटवर्ती होते हैं तो हमको मालूम है उनको क्या क्या कैसे चाहिए। तो आप सीधा करो ना, वो राह देखोगे। अभी जरा वो भड़केंगे, मेरे को थोड़ा 2-4 ठोकेंगे, तब मैं सीधा करूंगा या करूंगी। है ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसा राह देखते हैं भाई, उनको नहीं मालूम, चलाओ मारो धक्का, दूसरे 4 को भी बोलेंगे मारो, ऐसा ही है, चलो चलो। है पोस्टर में भूल पड़ी गई, अरे गुरुदेव ने बताया, मैंने क्या कही कीधું છે, જાય હલાવ આગળ। फिर एंड में जब कोई एक पॉइंट निकाला, अरे ये तो एंड में आ गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे कई बार कई प्रकार की ये हम हरकतें करते रहते हैं। उनको नहीं मालूम है ना, बतावानु नहीं, આપણે નથી बतावानु। તું જઈને ઘડી ઘડી આમ કઈ નહીં દેતી, આમ બહુ ભોળી બનીને। અમને ખબર છે, સૌથી પહેલા હમણાં જઈને તું કહી દઈશ। અણાસવા થુલવયા કુશીલા મિયુમ્પી ચંડમ પકરેંતી સીસા चित्ताणुया लहू दखो ववेया पसाए ते हूँ दुरासयम्पी। एक ऐसे होते हैं को जो गुरु बोले उसे उल्टा करना, और उसे मजा आती है गुरु को भड़काने का। हाँ, गुरु हो, देखो मैं गुरु शब्द बोलूं तब वहां आप सब रिलेशनशिप डाल देना। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां गुरु शिष्य की बात चल रही है, लेकिन अपेक्षा हमारे गृहस्थों के जीवन की अपेक्षा, हमारे जिसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है वहां सब अप्लाई होता है गृहस्थ के जीवन में। ठीक है, तो जहां भी हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, डोंट टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट इज योर वैल्यूएबल रिलेशनशिप। जिसके साथ हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अगर आप ये सब हरकत करोगे तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। सो डोंट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक अप बिकॉज ऑफ सच सिली things which you do in your life। तो यहां बताते हैं कि एकदम शांत स्वभावी व्यक्ति होते हैं, गुरु होते हैं, उसको भी भड़काते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके जो करीबी हैं वो प्रसन्न रहे। गुरु हो, आपके जो करीबी लोग हैं, जिसके साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप है, हमेशा आपका व्यवहार ऐसा हो कि आप उसे प्रसन्न रखे। प्रसन्न यानी चीयरफुल एंड वंडरफुल। योर बिहेवियर पैटर्न, वाणी, वर्तन, विचार, व्यवहार
ऐसा हो जो हमेशा आपके निकटवर्ती है या गुरु है, इनके साथ प्रसन्नता फैले आपकी हाजिरी से, ये हमेशा ध्यान रखना है। णा पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा णालियम वै कोह असत्यम कुविज्जा धारिज्जा सम्पियम। विनीत शिष्य, कभी झूठ नहीं बोलता, बिना पूछे जवाब नहीं देता, उल्टा नहीं बोलता, और जो भी हमें अच्छा लगे ना लगे, ऐसा जो भी हमें बताया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अप्रिय चीज भी बताई जाती है, प्रिय चीज भी बताई जाती है, तो उसका रिएक्शन तुरंत ना दे। ये हमेशा ध्यान रखो। बिना पूछे बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, और कभी गुस्सा भी आ जाए तो गुस्सा को रोक लो, और जब अच्छा माहौल हो उस समय अपनी बात को प्रस्तुत करें। टेक टाइम, गिव स्पेस, और जो भी प्रसन्न वातावरण हो तब आपको जो भी पूछना है, आप ऐसे माहौल को देखकर उसको सुलझा सकते हैं। अप्पा चेवम दमे यव्वो अप्पा हूँ खलु दुत्तमो अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परथय। अपने अंदर जो भी अवगुण है, यहाँ पर आत्मदमन की श्रेष्ठता की बात करते हैं कि अपने अंदर जो भी ऐसे अवगुण दिख जाते हैं तो डोंट बी स्पॉन्टेनियस, इंस्टिंक्टिव, उसको रोको, रोकने की हैबिट डालो। कई लोग इंस्टिंक्टिव होते हैं, मैंने बोल दिया, मेरे को ऐसा लगा, मैंने बता दिया, वो व्यवहार के अंदर आपका व्यवहार बिगाड़ सकता है। एक दो बार कभी ठीक है, लेकिन हमेशा बोलते रहो और उसको जस्टिफाई करो कि मेरे अंदर तो ऐसा ही है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, जो था वही बोल दिया, सच्चा तो है, उसमें क्या हो गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं, भगवान बताते हैं कि ऐसे चीज़ों का आत्मदमन कीजिए, शांत हो जाइए, और जब शांत हो जाएंगे अपने आप आपको उसका उपाय, सॉल्यूशन मिल जाएगा। डोंट बी इंस्टिंक्टिव। और ये ऐसी इस प्रकार का संयम अपने अंदर वर्तना है। ये संयम भी विनय है, ऐसा संयम ये भी विनय है। क्योंकि कभी आप जस्टिफाई करते रहे, उसमें क्या है, हमने जो बोला तो सही तो बोल दिया, गलत थोड़ी बोला।
ऐसा है, भगवान बोलते हैं, that can disturb your relationship, that can spoil your future. सो शांत हो जाइए, उसको रोक लीजिए, और ऐसे रोकने से समय जब जाएगा तो आपका जो आवेश है वो भी शांत हो जाएगा। शांत होगा तो आपको कुछ दूसरे उपाय मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के अलग तरीके मिलेंगे, वही बात के जो भी है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि तभी इंस्टेंटली बोल दिया होता तो बिगड़ जाता, और अभी शांत हो गए तो कुछ हुआ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी एक्सप्लेनेशन देने की, बोलने की, कुछ भी। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आत्मदमन करने की दृष्टि हमेशा रखें। कोई भी रिलेशनशिप है, इसमें ये सारे पॉइंट्स, बाकी के अभी 15वें सूत्र में, गाथा में हम आए हैं, आगे हम देखेंगे। रात के सत्र में 7:30 से आगे बढ़ेंगे। विनय श्रुत और परिसह श्रुत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत बारीकी से आप इसको बार बार सुनो या नोट डाउन करो। मैंने पहली बार जब सुना था, पढ़ा था, मैंने नोट डाउन किया था, एंड इमीडिएटली ये हमारी लाइफस्टाइल का पॉइंट्स है। थॉट स्टाइल, लाइफस्टाइल, बिहेवियर स्टाइल, lifestyle, thought style, behavior style. Change, make these changes immediately. If we do this, lot of complications can be eased out, and that is going to help you in relationship and finance both, because finance and relationship are interrelated and interconnected. कि कहीं ना कहीं ये हमको लौकिक स्वरूप से या आध्यात्मिक स्वरूप से दोनों पे घात पड़ता है, और घाट कर्म बंद होने का सबसे ज्यादा चांस है, भव वृद्धि होने के सबसे ज्यादा चांस है, और दुर्गति में जाने के सबसे ज्यादा चांस है। तो इतना पाने के बाद भी, भगवान को पाने के बाद, मनुष्य जन्म पाने के बाद, भगवान की वाणी को पाने के बाद भी, हम 75% अचीवमेंट होने के बाद भी उस 25% के अविनय के नाम के अवगुण से हम सब कुछ बाजी हार सकते हैं, पूरी लाइफ की और भवो भव की। सो थोड़े मैच्योर बनिए, गंभीर बनिए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन करिए, यही भाव है। और सब आप इसमें ध्यान देकर अपने जीवन को परिवर्तित करें, सुधारें। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वमंत्राणाम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम।